डॉक्टर आप बोलते हैं कि 30 मिनट्स की डेली प्रैक्टिस से आप अपनी लाइफ को टर्न अराउंड कर सकते हो। ऐसा क्या करने वाले हैं 30 मिनट मुझे अभी करके बताओ जिससे मुझे समझ में आया कि मेरी लाइफ एकदम टर्न अराउंड हो जाएगी, अपलिफ्ट हो जाएगी। Collect all the negative energy whatever you're feeling and breathe out and release out of your body. 2.5 साल में 3 businesses मेरा भी एक्टिव चल रहा है. I quit my full time job which I was earning 10 lakh rupees a month. एक व्यक्ति जिसके लिए रोज की रोटी कपड़ा मकान ही फाइट खत्म नहीं हो रही है, वो 40-50 हज़ार भी नहीं कमा रहा, उसके लिए ये वर्ड्स ना एक बज़ वर्ड्स लगते हैं, सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड। हर दिन उठना, having that breath and having one more day in our life is a blessing. बहुत सारा लोग they are leaving their body on every single day. मैं चाहता ही नहीं, मैं तो चाह रहा हूँ उठा ले, मैं इतना परेशान हो चुका। हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है तो इसके सिम्टम्स क्या, मुझे कैसे पता लगे, एक आम व्यक्ति को कैसे पता। लोगों को सिखाया जा रहा है फॉरगिव करो, माफ करो। कभी कभी इस माफ करने के चक्कर में मुझे ऐसा लगता है ईगो का मेकअप कर रहे हैं। ये रूम के लिए इलेक्ट्रिसिटी कैसा है? सारी लाइट जल रही है, लाइट जल रहा है ना, बट इलेक्ट्रिक का सोर्स तो किधर से आ रहा है? द वे यू ट्रीटेड योरसेल्फ. इवन एनिमी भी ऐसा ट्रीट नहीं करेगा आपको. सोचना नहीं बंद होता, लगातार दिमाग में विचार आते रहते हैं। ऐसा कुछ सॉल्यूशन दीजिए ओवरथिंकिंग को स्टॉप कर सको। Slowly open your eyes and look around, count 10 things. Now tell me how you feel. चिट चैट बंद हो गई है, दिमाग की जो चै 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 चल रही थी मेरी बंद होगी, आपकी बंद हुई है क्या? जय हिंद टू ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब? आप सबका फिर से स्वागत है योर ओन ग्रोथ, आपका अपना विकास में। आपको मालूम है आपकी ग्रोथ हमारा एम है, इसके पीछे हम हाथ धो के पड़े हुए हैं, आपको ग्रोथ दिला के रहेंगे। उसके लिए आज जो हमारे गेस्ट हैं उनका जो सिस्टम है वो आपकी लाइफ पलट के रख सकता है। क्यों? 30 मिनट अगर आपने अपने आप को दे दिए उनके सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो आपकी लाइफ में चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो वेल्थ हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, तीनों ही अपलिफ्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो आपका क्रिएशन वाला मोड ऑन करते हैं। नहीं समझ में आया? समझने के लिए पूरा पॉडकास्ट देखो। आज मैं जिससे आपको मिलवाने वाला हूँ वो है दुबई से डॉक्टर अरविंद सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you so much, Vikas ji. My pleasure, sir. My pleasure to being part of it. Thank you for inviting me. That's completely my pleasure. Yes, I'm super duper happy to share all the things which actually helped me to become who I am, with your audience, and I'm super duper excited. Same here, मुझे भी बहुत मजा आने वाला है। मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि इस टॉपिक पे बात करके मुझे खुद को बहुत एक्साइटमेंट होता है। Yes. तो चलते हैं पूरे एपिसोड में बात करते हैं इस बारे में। तो डॉक्टर अरविंद, आजकल लोग बहुत ग्रेटिट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं, मेडिटेशन के बारे में बात कर रहे हैं, जर्नलिंग भी बहुत कर रहे हैं। लेकिन जब उनसे हम डीप टॉक करते हैं ना तो पता लगता है कि अभी भी वो उतने ही एंशियस हैं, उतने ही परेशान हैं। Yes. तो एग्जैक्टली कहीं ये बज़वर्ड तो नहीं रह गए? आपके हिसाब से क्या है ये? So पहले बहुत सारा लोग ना गोल ओरिएंटेड, ये वॉट एवर ग्रेटिट्यूड सब आप बोल रहे हैं ना, सो एक गोल का तरीका अचीव करने के लिए पूरा इंटेंशन है उसका, बट उसका एनर्जी, अंदर का एनर्जी को वो एक्चुअली मैनेज नहीं कर पा रहा है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई से एनर्जी, इट कुड बी फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंसेस। क्या है वो एनर्जी, क्या दे रहा है? बाहर तो वो कर रहा है बट अंदर वो नेगेटिव एनर्जी फिर स्टिल भी है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देता हूँ, मैं भी बहुत सारा एनर्जी वर्क किया, मुझे 10 लाख कमाना, बट अंदर द मोमेंट आई से गोल, इवन दो ग्रेटिट्यूड कुछ भी मैं पढ़ूँ और लिखूँ, मेरा अंदर का इम्पॉसिबल ये पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। एंड सेकेंड थॉट आता है ये तो अनरियलिस्टिक हो रहा है। सो ये 2 तरीका है। एंड ये दोनों होने के बाद भी दो 3 कारण है। एक तो हमारा पुराना क्या क्या एक्सपीरियंसेस हुआ है, वो एक्सपीरियंस सम काइंड ऑफ अ नेगेटिव एनर्जी को और नेगेटिव एक्सपीरियंस को हमारा माइंड में स्टोर हुआ है। एक है। सेकेंड थिंग इज पास्ट, हम किस एनवायरनमेंट में हम ग्रो अप किया है, ये डिफॉल्ट लिमिटिंग बिलीफ भी प्लांट किया है। फॉर एग्जांपल मेरा साथ क्या हुआ, स्मॉल एज पे मनी इज़ वेरी डिफिकल्ट, मनी इज़ ईविल, मनी आए तो लोग का रिलेशनशिप खराब हो जाता है, ये बहुत सारा लिमिटिंग बिलीफ्स है। मैं जस्ट once I start knowing about this, just directly working on them will not help anything, because until and unless हम हमारा अंदर का वो नेगेटिव लिमिटिंग बिलीफ्स को निकालना है और वो नेगेटिव एनर्जी महसूस हो रहा है उसको भी निकालना है। सो बहुत सारा लोग वो ट्रस्ट और बिलीफ से नहीं करता है। ओके, तो मतलब कुल मिलाकर ये प्रॉब्लम ये है कि हम अंदर से क्लीनिंग नहीं कर रहे, बाहर से एनर्जी मैनेजमेंट हमारा नहीं सेट नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट थिंग है, हमारा बॉडी भी एक सॉफ्टवेयर है। बॉडी एक सॉफ्टवेयर है। हाँ, बॉडी का सॉफ्टवेयर, हाउ आपका मोबाइल को सॉफ्टवेयर है, बॉडी को भी सॉफ्टवेयर है, उसको एनर्जी सेंटर्स बोलता है। ओके, हमारा हर डिसीजन, हर
manifestation, everything happening based on how aligned your energy is inside your body. Okay. So ये energy से का blocks हो जाता है, depends on all this whatever the past experiences. Until and unless you don't heal आपका past memories, आपका rewrite रीप्रोग्राम करो वो लिमिटिंग बिलीफ निकालने के पॉजिटिव एम्पावरिंग बिलीफ्स, एंड पूरा आपका नेगेटिव एनर्जी और इमोशंस क्या क्या है उसको क्लीन करो, एंड देन ये एनर्जी रीअलाइनमेंट कैसा आपको सॉफ्टवेयर को हर दिन चार्ज करता है, हर 2 महीना 3 महीना अपडेट करता है, रिफ्यूल करना पड़ेगा. हाँ, हमारा एनर्जी को भी एनर्जाइज करना पड़ेगा. सो Okay. 7 एनर्जी सेंटर्स होता है, वो एनर्जी सेंटर्स को हम we actually getting everything possible in your life. That is what is the source of energy you are vibrating with. Okay. When your energy centers are blocked, it is difficult for you to just to say on the surface level. आप क्या बोलता है ग्रैटिट्यूड, मैं 100% बोलता हूँ ग्रैटिट्यूड बोलने के टाइम उसका फीलिंग जीरो है. हाँ, वो मतलब फेक सा होता है. फेक सा होता है. हाँ, आई टोटली एग्री. मैंने देखा है लोगों को करने के लिए, वो बाहर निकलेंगे थैंक यू, अरे मतलब वो फीलिंग हार्ट से नहीं होता है ना. सो इधर एक प्रॉब्लम है, एंड 90% ऑफ द लोग उसका हार्ट ब्लॉक्ड है, हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है. हाँ, हार्ट एनर्जी सेंटर. व्हेन हार्ट एनर्जी सेंटर ब्लॉक्ड, यू कैन नॉट फील, यू आर जस्ट सेइंग फॉर सेक ऑफ सेइंग इट. मुझे अगर यही पूछना आपसे, मुझे शॉर्ट में अगर आंसर चाहिए हो, हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है तो इसके सिम्टम्स क्या, मुझे कैसे पता लगे, एक आम व्यक्ति को कैसे पता लगे? सो हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है तो फर्स्ट यू कैन नॉट गिव द लव टू एनीवन. प्यार नहीं दे सकते. प्यार नहीं दे सकता है, एंड हर जगह पे आपका ट्रस्ट का इश्यू आएगा. ये किधर मेरा मुझे हर्ट करेगा. अच्छा, हर्ट करेगा उधर. आप प्यार देने के लिए होता है, बट आपको पहले ही महसूस होता है ये हर्ट होने का. लव भी गया, ट्रस्ट भी गया. हाँ, लव भी गया, ट्रस्ट भी गया. एंड द थर्ड इम्पोर्टेंट थिंग है हमारा खुद का लव भी नहीं रहता है. सेल्फ लव भी नहीं. सेल्फ लव जीरो होता है. तो अगर किसी का मतलब हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है तो 3 सिम्टम ये क्लियर है. अपने प्रति प्यार नहीं होगा, अपने आप को लेके केयरलेस होगा. दूसरा को किसी को भी ट्रस्ट करने के लिए मन नहीं रहता है. आप वही एक पास्ट एक्सपीरियंस हुआ हार्ट ब्लॉकिंग का, कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंस, वही एक्सपीरियंस आप रिमेम्बर करके ब्लॉक कर लेता है. आप ट्रस्ट नहीं कर सकता है. तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है. लोगों को सिखाया जा रहा है फॉरगिव करो, माफ करो. कभी कभी इस माफ करने के चक्कर में मुझे ऐसा लगता है ईगो का मेकअप कर रहे हैं, ईगो बढ़ा रहे हैं. ऐसा है या मुझे लग रहा है ऐसा? सो सी फॉरगिवनेस का भी तरीका रहता है ना. सो बिफोर इवन यू डूइंग अ फॉरगिवनेस, देयर इज अ बहुत इंपॉर्टेंट थिंग बहुत सारा लोग मिस करता है. हमारा लाइफ के एक सोर्स एनर्जी रहता है, वो हमारा हमारा डैड एंड मॉम से रहता है. बहुत सारा कंप्लेंट्स हमारा रिलेशनशिप स्पेशली हार्ट चक्रा रिलेटेड हम फील कर रहा है, वो पूरा कंप्लेंट्स हम डिस्कनेक्टेड है हमारे मदर एंड फादर से. अनटिल एंड अनलेस ये रूम के लिए इलेक्ट्रिसिटी कैसा है, इलेक्ट्रिसिटी से सारी लाइट जल रही है हमारे, लाइट जल रहे हैं ना, बट इलेक्ट्रिक का सोर्स तो किधर से आ रहा है? एग्रीड. ऐसी हमारा एनर्जी का प्राइमरी सोर्स है हमारा आवर पेरेंट्स. ओके. अनटिल एंड अनलेस वी डोंट हील दैट all the complaints what we have with your mother, that is the first thing you need to do. The second important thing, हमारा खुद का भी बहुत हम नेगेटिव बात किया रहे हैं, and we are also been very hard on ourselves. Okay. अभी पास्ट में आप जाओ, किसी का एक गलती डिसीजन आप लिया, उसके लिए बहुत नेगेटिव रिजल्ट आया. The way you treated yourself, if you think even enemy भी ऐसा ट्रीट नहीं करेगा आपको. I can resonate with this because मुझे याद आ रहा है, मैं मेरी ही बात करता हूँ, किसी क्लाइंट की बात नहीं करता हूँ. कुछ एक चीज़ में मैं अपने आप को ही बोलता था कि मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं मतलब मेरे को ख़त्म हो जाना चाहिए. मैं मेरे पेरेंट्स के लायक नहीं हूँ, मैं अपने फैमिली के लायक नहीं हूँ. ये मैंने बोला है, खुद ने महसूस किया और खुद ने बोला है मैंने. यस. सो व्हेन हम डीपली डिस्कनेक्टेड विथ आवरसेल्फ आवर पेरेंट्स, अब कुछ किसी भी आउटसाइड का काम करो, कुछ लेना देना नहीं है. ये सोर्स का एनर्जी हम ब्लॉक करके रखा है. तो इस सोर्स के एनर्जी को हम कैसे अनब्लॉक करें, यानी कि अपने पेरेंट्स के साथ हमारा ये मतलब मैं इस सोर्स एनर्जी को समझना चाह रहा हूँ, इसको अनब्लॉक कैसे करें और क्या है एग्जैक्टली, थोड़ा सा और डिटेल में. पहले व्हेन हमारा सोर्स एनर्जी व्हेन वी born, so because of their both energies together they gave the birth to us, right? So whatever we are right now, ये सोर्स एनर्जी को एक रीबर्थ एक्सरसाइज करता है. मैं एक्चुअली मेरा प्रोग्राम में मैं फ्री मेरा 3 days बूट कैंप में भी मैं सिखाता हूँ. सो पहले क्या करना है, you can use a Ho'oponopono to do this process. So basically, so what you need to do is you need to understand all the complaints what you have towards your parents.
Okay. all the negative emotions, experiences, still you are holding on towards them. For example, in my case, I want to do a higher education. मेरा dad का पास पैसा नहीं था. Then I was blaming because of my dad. I could not do my higher education. And बहुत सारा like मेरा का और एक इंसिडेंट भी हम डिस्कस कर रहा था पॉडकास्ट का पहले अबाउट दैट कबड्डी कंपटीशन मनी का प्रॉब्लम हुआ. वो सारा मेमोरीज मैं स्टिल फॉरगिव नहीं किया मेरा डैड को. Until and unless we don't forgive ourselves and our parents, you cannot forgive the third person. That's the forgiveness is the most important thing अगर आपको लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो. So बहुत लोग क्या होता है, ये सोर्स एनर्जी को फॉरगिव नहीं किया, दूसरा बंदा को कैसा करेगा. आपको खुद का आप फॉरगिव नहीं किया, यू कैन नॉट डू समथिंग विच यू कैन नॉट डू इट फॉर योरसेल्फ टू अदर्स. ये बड़ा प्रॉब्लम है. सो पहले फॉरगिवनेस अदर लोग को करने के पहले आप खुद का ऊपर करो और आपका पेरेंट्स का क्या क्या चैलेंजेस है वो करो. सो देन दैट विल हेल्प यू टू डू द दिस इज व्हाट आई ऑब्जर्व्ड बेस्ड ऑन माय ओन स्टडी. एंड ऑल्सो बहुत सारा लोग आपका सेम कंप्लेंट भी दिया है. सो हमको कुछ महसूस नहीं हो रहा है. देन द मोमेंट आई डू एंड दिस दे एक्चुअली फील इट. ओके. तो एक्चुअली ये पूरा एक प्रोसेस है जो प्रोसेस किस तरीके से ही हो सकता है, सिस्टम के साथ हो सकता है. Exactly. ऐसा नहीं है कि आपने कोई रील देखा, एक शॉर्ट देखा और आपने कहा चलो आई फॉरगिव माय सेल्फ, ऐसा बोलने से नहीं होगा. Am I right? 100%. That is the problem actually. Yes, exactly. So we have to actually see हमारा माइंड तो परसीव किया है, लॉट ऑफ विजुअल मैसेजेस है, इमेजेस है, विजुअल ऑडिटरी रिलेटेड, द वर्ड्स आल्सो यू स्टिल स्टोरिंग इट. सो वी नीड टू गो बैक टू दोस मेमोरीज एंड एक्चुअली से टू रिलीज दोस मेमोरीज बाय यूजिंग अ सर्टेन प्रोसेस. हम जस्ट high level पे किया just for the sake of doing it, it will definitely will not work, because feeling and belief is very important. Anything whichever we do, ये दोनों नहीं है तो ना ये 100% रिजल्ट नहीं आएगा आपको. ग्रेट, वंडरफुल. ओके सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल इसका मुझे, हम ना इंस्टेंट वाले अभी ईरा में रहते हैं. क्विक हमें आंसर चाहिए. वैसा वाला जैसे डिस्प्लिन खाया हुआ सर दर्द खत्म. सोचना नहीं बंद होता, लगातार दिमाग में विचार आते रहते हैं, जिसको ओवरथिंकिंग कहते हैं, नेगेटिव लूप्स कहते हैं. ऐसा कोई क्विक फिक्स वाला मुझे आप एक सॉल्यूशन दीजिए जिसमें ओवरथिंकिंग को स्टॉप कर सकूं. सो एक पावरफुल टेक्निक है, आपके लिए 60 सेकेंड्स चाहिए. ओके, हम साथ में कर सकते हैं. प्लीज. सो ये टेक्निक कॉल्ड एज अवेयरनेस टेक्निक. सो कुछ भी ओवरथिंकिंग हो रहा है, एंग्शियसनेस हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, आपको कुछ करने के लिए कुछ आप सब किया बट स्टिल यू आर नॉट एबल टू डू इट, बट दिस पावरफुल टेक्निक विल अमेजिंगली वर्क. वी कैन डू टुगेदर. सो इस टेक्निक में 3 चीज है. सो पहले 20 सेकेंड्स हम माइंड को ऑब्जर्वर जैसा देखना है. ओके, थॉट्स आता रहेगा, थॉट्स तो हम रोक नहीं सकते, बट थिंकिंग इज इन आवर चॉइस. ओके, सो हम फर्स्ट टाइम एवर हम ऑब्जर्वर जैसा, थर्ड पर्सन जैसा ऑब्जर्व करेंगे हमारा थॉट्स को पहले 20 सेकेंड्स. ओके, दूसरा 20 सेकेंड्स हमारा पूरा बॉडी को स्कैन करेंगे एज ऑब्जर्वर. ओके, एंड तीसरा स्टेप, वी विल ओपन द आईज एंड वी विल लुक द सराउंडिंग एंड काउंट 10 थिंग्स वॉट एवर यू कैन सी. फॉर एग्जाम्पल, माइक है, आप दिख रहा है, आपका ग्लासेस दिख रहा है, वॉच. सो 10 थिंग्स विल काउंट 20 सेकेंड्स ईच एक्टिविटी. तो मैं ऑडियंस के लिए रिपीट कर देता हूँ. 3 20 सेकंड के स्लॉट्स हैं. पहले 20 सेकंड में आपको ऑब्जर्वर की तरह दृष्टा भाव के रूप में देखना है. सेकंड 20 सेकंड में आपने बॉडी को ऑब्जर्व करना है, क्या क्या सेंसेशंस हो रहे हैं अंदर, हमारा बॉडी अंदर. एंड तीसरा, जस्ट अराउंड, लुक अराउंड एंड काउंट 10 थिंग्स. ओके, सो आप मैजिक देख सकते हैं. वंडरफुल. चलिए करते हैं, चलो साथ साथ करते हैं. आप भी साथ साथ करना, कमेंट बॉक्स में बताना जरूर. यस, सो लेट्स सिट कंफर्टेबली. ओके, सो मेक श्योर योर स्पाइन इज स्ट्रेट, योर शोल्डर्स आर ओपन एंड यू कैन जेंटली क्लोज योर आईज and keep focusing on your mind and see whatever going on in your mind. First time ever, I want you to be an observer of your mind. So there will be a lot of things going on in your mind, but you don't need to solve. You just need to observe for next 10 seconds. आपको thoughts को think करने के लिए लेके जाएगा, but you pull yourself back and be in the observer state. Now slowly shift your focus to your body. Start focusing on आपका forehead, eyes, nose, chin, neck, shoulders, right hand, left hand, your chest, your back, your heart, your stomach, your lower back, your hips, your thighs, your knees, your calf muscles, your ankles,
and your feet. See the grounding happening with the floor wherever you're sitting. Just scan your body for next couple of seconds. So you don't need to react on anything, whatever you're observing. You just need to observe. Now slowly open your eyes and look around, count 10 things. You don't need to take any reasoning, any meaning. Just look around, count 1, 2, 3. I have a camera with me, table, my Bag, mobile, bottle, light, 8, plugs, 10. wire, Yes. raincoat. Wow. Now tell me how you're feeling. चिट चैट बंद हो गई है दिमाग की जो चै 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 चल रही थी, Yes. शोर चल रहा था, मेरी बंद होगी, आपकी बंद हुई है क्या? चेक करना, बताना जरूर कमेंट बॉक्स। So इसमें एक एडवांस प्रैक्टिस भी है. इसमें एडवांस भी है। Yeah. ओके So क्या करना है क्या? Next 21 days, set a reminder on your mobile for every 1 hour and do the 60 seconds practice. I can guarantee you that 90% of आपका overthinking zero हो जाएगा. आप Okay. कभी भी वापस वो जगह पे नहीं होगा and you master the being in a present state. मतलब अगर मुझे प्रेजेंट स्टेट में रहना है तो 21 डेज अगर मैं इसको हर घंटे का अलार्म लगा के कर लूँ, ये 60 सेकंड का प्रैक्टिस, Just 1 minute. जस्ट 1 मिनट, एंड आपको देख सकता है आपका डिसीजन मेकिंग अमेजिंग हो जाएगा. बिकॉज 90% ऑफ द डिसीजन मेकिंग वी सफर बिकॉज वी आर नॉट स्टेइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट. वाओ. और प्रेजेंट मोमेंट पे इतनी बड़ी कहानियां चलती हैं. दैट्स जस्ट अ गेम ऑफ 60 सेकंड्स. 60 seconds. एब्सोल्युटली फैंटाबुलस. मुझे बहुत मजा आया. आपको कैसा लग रहा है? डॉक्टर साहब, मेरा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है. हम सबकॉन्शियस माइंड प्रैक्टिस की, उसको हील करने की बात करते हैं, और एक व्यक्ति जिसके लिए रोज की रोटी कपड़ा मकान ही फाइट खत्म नहीं हो रही है, वो 40-50 हज़ार भी नहीं कमा रहा, उसके लिए ये वर्ड्स ना एक बज वर्ड्स लगते हैं. सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड, हीलिंग, बहुत टफ वर्ड्स लगते हैं. सो पहले हीलिंग होता है, सेकेंड स्टेप है. ओके. पहले स्टेप एक बोलना है तो टेकिंग 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लाइफ व्हाट आई एम लिविंग. ओके. सो द मोमेंट आई से दैट आई डोंट हैव, आई एम सफरिंग फ्रॉम लॉट इन माई लाइफ, हुज चॉइस इज दैट? When I'm saying I am suffering, तो obviously choice नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ मतलब सफर मैं ही कर रहा हूँ. हाँ, मेरा सर्कमस्टेंसेस चेंज किया तो, मेरा एक्शंस चेंज किया तो ऑटोमेटिकली वो रिजल्ट भी चेंज कर सकते थे. पहले का बोलना है, सो वेर एवर यू आर द 100% रिस्पॉन्सिबल. First thing. Yourself. Okay. The second important thing is accepting where you are, Okay. because this is the second thing. The third important thing is start appreciating what you already have Okay. deeply from the heart. For example, एक amazing story मेरा recently एक retreat attend किया है, उसमें mentor में बोला, मुझे mind blowing लगा. Actually there are 2 तरीका का लोग रहता है. एक ऑलरेडी सब कुछ है, एक राजा है, सब कुछ है, वो बोल रहे हैं मुझे ऑलरेडी एनफ दे दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए. एक मैसेंजर होता है, गॉड का मैसेंजर. वो मैसेंजर आके पूछता है, आई कैन टॉक टू गॉड, व्हाट यू वांट टू कन्वे. सो ये बोलता है मेरा पास सब कुछ है, मुझे बंद करो देना. अच्छा. एंड दूसरा जगह जाता है, एक बेगर होता है, उसका पास कुछ कपड़ा नहीं है, ओनली एक वो प्राइवेट पार्ट को कवर करने के लिए. वो बोलता है मुझे मेरा पास कुछ भी नहीं है, मुझे बहुत सारा देने के लिए बोलो गॉड को. एंड ये जाके यूनिवर्स गॉड के पास जाके बोलता है, दोनों का मैसेज लेके जाता है. सो गॉड ने उसको आंसर दिया, वो वापस आके राजा को बोलता है, गॉड ने बोला सो कब आप मेरा पास एनफ ना बोले तो उस टाइम वो स्टॉप करेगा. अच्छा, मतलब वो जब तक ये नहीं बोलतेगा कि मेरे पास अब कुछ नहीं है मेरे पास, तब तक वो देता रहेगा. हाँ, तब तक देता रहेगा, बिकॉज ही इज अप्रिशिएटिव अबाउट वॉट एवर ही हैज. और राजा बोला मैं कभी भी नहीं बोल सकता हूँ, इतना दिया गॉड ने, कैसा मैं बोल सकता हूँ कुछ भी नहीं दिया. एंड दूसरा यही बेगर साथ के बोलता है, कब तक वो क्या मैं दिया उसको महसूस नहीं किया, मैं दूसरा नहीं दे सकता. ग्रेटिट्यूड नहीं है. सो वो जाके वो बोलता है मुझे क्या दिया, कुछ भी नहीं दिया. एंड वो ऐसा कवर किया ना, वो हवा में चला जाता है. तो देन बोलता है ओ माय गॉड ये भी चला जाए, ये भी लेके गया मेरा साथ से. सो हर बंदा उसका जीवन में क्यों ग्रेटिट्यूड नहीं फील कर रहा है, बिकॉज यू आर ऑलवेज कंपेयरिंग विथ अदर्स. व्हेन यू आर इन योर ओन स्टेट, द कंपैरिजन शुड हैपन बिटवीन
where you are yesterday, where you are today, where you are 5 years back, 10 years back, I can guarantee that every person is progressing in their life and they have 100 things to be grateful for. Even आप बोला है, I'm suffering from not having a basic necessities. यही प्रॉब्लम हमको जाता है ना. हाँ. एक बोलता हूँ, हर दिन उठना, having that breath and having one more day in our life is a blessing. Almost बहुत सारा लोग, they are leaving their body on every single day. So is a gift from the God that is given one more day to live, and one may do, and we have parents, we have, if I count those blessings, which money, most of the people, money है तो gratitude है, money नहीं है तो gratitude है, ऐसा हो गया. काइंड से देखते हैं वो. क्या काइंड से फिजिकल थिंग्स को देखता है, बट व्हाट यू आर ऑलरेडी हैव उसको अप्रिशिएट नहीं करता है. मैं एक एक्टिविटी कराता हूँ मेरा हीलिंग में. सो यू नीड टू राइट डाउन 100 थिंग्स व्हाई यू ग्रेटफुल फॉर. You need to write down 100 things 100 things why you are grateful for what you have in your life. every day. एवरी डे ना, एक बार आप लिखा, कभी भी बाद में कंप्लेंट नहीं करेगा मेरे पास कुछ नहीं है. वो 100 थिंग्स को बार बार में कभी भी आपको महसूस हुआ मुझे कुछ नहीं है, वो पढ़ो, आपको अंदर ही ग्रेटिट्यूड आएगा. ओ माय गॉड, आई एम सो ब्लेस्ड. ओके, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा होमवर्क है, मैं तो जाके करूंगा डॉक्टर Yes. साहब, और आपको स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगा. या अगर आप नेगेटिव फील करते हैं, सेल्फ डाउट है और आपको लगता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो डॉक्टर साहब की बहुत अच्छी एक्टिविटी है. 100 आपको चीज़ें लिखनी है, किस चीज़ के लिए आपको शुक्रिया अदा करना है, वो सब 100 चीज़ें लिखी हुई होनी चाहिए. एंड ये एक्टिविटी में लोग को भी आता है, मेरा पास कुछ नहीं है. मैं बोलता हूँ, आई से देख सकते हैं, नोस है, माउथ है, योर डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपको लेग्स है, आपका हैंड्स है, a building where you are staying, you have bed to sleep, you have bed sheet to cover your self, brush teeth hai, and you have your family to talk, you have your children's, you have food is coming into your plate, you have clothes to wear. If I count, there are million things is God already is given. So anything which you are not appreciated will not come in your life. इसमें एक डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन है मेरे पास. Yeah. अब है तो एक्सट्रीम क्वेश्चन ये, बहुत सारे से लोग हैं इसी प्रोसेस के अंदर, वो जब हम बोलते हैं ना कि शुक्रिया अदा करो कि आपको सुबह एक ब्रेथ मिल रही है, आगे से जवाब आता है, मैं चाहता ही नहीं, मैं तो चाह रहा हूँ उठा ले वो, मैं इतना परेशान हो चुका हूँ. तो आप कैसे बताओ, हाउ यू सी दीज टाइप्स ऑफ पीपल, और क्या मेंटलिटी है ये, क्या सॉल्यूशन है साथ में इसका? सो एक्सट्रीम सिचुएशन होता है बिकॉज ऑफ हिज पास्ट, क्या क्या हुआ है. बिकॉज एवरी सिचुएशन, एवरी पर्सन का डिफरेंट सिचुएशन रहता है. मे बी इफ ही इज ऑलरेडी हैड अ हार्ड पास्ट, इट इज डिफिकल्ट फॉर हिम टू इवन थिंक अबाउट ये ग्रेटिट्यूड, ये सब वो लोग को हाई फाई स्टफ लगेगा. सो इसके लिए एक ही मैं बोल सकता हूँ, जस्ट ही लास्ट 10 ईयर्स उसका खुद का जर्नी. ओके, 10 साल का जर्नी पीछे जाके आप किसी को भी मत कंपेयर मत करो, आपका लाइफ में देखो, इवन 1% आप इम्प्रूवमेंट देखा, then you know why you need to be grateful for. For that we need some types of mentors. ये एक है. The second thing is, वो क्यों ऐसा हो रहा है, because they are already in a high elevated fight response for more time. They are not, their mind is not in thinking, their mind is not in a creation mode. Their mind is in over exhaustion of thinking about the same thing again and again and again. ये बहुत important बात. So क्या होता है, for example, when I have something a lack, any negative emotion which I'm feeling multiple times, हमारा body में कुछ changes लेके आता है. Okay. Chemicals and your nerve system and then your breath change होता है. So इसका वजह से for them to first to come down to a normal state, even to feel the gratitude, ये पहले हमारा अवेयरनेस प्रैक्टिस किया. Okay. ये प्रैक्टिस किया तो उसका सेंसेस उसका कंट्रोल में आता है. ये पूरा प्रॉब्लम हमारा बॉडी एक पैटर्न में गुजर चुका है. बिल्कुल ठीक है, एक पैटर्न को फॉलो करता है. एंड आपको एक्चुअली इफ यू सी द पीपल व्हाटएवर यू आर सेइंग, राइट, वो लोग का लाइफ एक पैटर्न जैसा जाता है. मॉर्निंग जाता है, एक एक्टिविटी करता है, वो कुछ ट्रिगर करता है, बाद में देन वही रिपीट होता रहता है. उस टाइम क्या होगा, या वो उसका पूरा बॉडी इस ऑटोमेटिक मोड पे है. अनटिल एंड अनलेस वो बॉडी का ब्रेक नहीं किया, वो लोग ये काम पूरा उसको, बिकॉज आवर बॉडी इज इन ऑटोमेटेड
मोड पे. Okay. सो उसके लिए पहले क्या करने का, अवेयरनेस प्रैक्टिस इज अमेजिंग थिंग दे कैन स्टार्ट विच विल कंट्रोल देयर नर्व सिस्टम. बिकॉज व्हेन वी स्टे इन अ प्रेजेंट स्टेट, हमारा नर्व सिस्टम बाय डिफॉल्ट विल बी इन अ पैरासिम्पैथेटिक मोड. यू आर नॉट इन अ फायर फ्लाइट मोड. एक बहुत इंपॉर्टेंट एक इनपुट मिला आपकी बात से या कि इफ यू आर नॉट इन अ क्रिएशन मोड, इट Yeah. मींस यू आर ऑलरेडी इन नेगेटिव मोड. नेगेटिव मोड 100%. ओके, दैट्स ट्रू. सो ये ब्रेक करने के लिए पहले आप अवेयरनेस करना है. हम्म. अवेयरनेस करने के बाद एंड यू कैन डू द appreciation part, because without you are not controlling your nerve system, because हमारा body में भी थोड़ा chemicals release होता है. When you are in fight flight mode, our body releases cortisol, adrenaline, and so what that does is, that is not bad, but elevated, that means throughout the day you are there, maybe 6 months 8 months you are already in that state. वो by default release हो जाता है. Before even incident happens, आपका body stress को release कर लेता है. Agree. So उसके लिए ये करना है. So then the second part is you need to start doing activities which releases oxytocin, endorphins, Like? The activities which calms down your body by just changing your breath, by doing this awareness practice. And also there is a Ho'oponopono and EFT. The different techniques are there which will calm down our mind. When our mind is in peace, calm and peace state, automatically हमारा body positive chemicals को release करता है. So when positive emotions are released, your body is in a, definitely you will be able to appreciate whatever you have. Okay. So ये पहला स्टेप मिस करता है बहुत सारा लोग, making ourselves present state before even doing anything, any practice. डॉक्टर, आप बोलते हैं कि 30 मिनट्स की डेली प्रैक्टिस से आप अपनी लाइफ को टर्न अराउंड कर सकते हो, चाहे 100%. हेल्थ केयर में हो, चाहे वेल्थ में हो, चाहे रिलेशनशिप के अंदर हो. मेरी बहुत सारी ऑडियंस, इनफैक्ट मैं भी, हम 8 से लेकर 12 घंटे तक काम करते हैं और बर्नआउट भी हो जाते हैं. 100%. तो ऐसा क्या करने वाले हैं 30 मिनट, मुझे अभी करके बताओ, जिससे मुझे समझ में आया कि मेरी लाइफ एकदम टर्न अराउंड हो जाएगी, अपलिफ्ट हो जाएगी और मेरी ग्रोथ है ना वो फास्ट हो जाएगी, चाहे Yes. पर्सनल हो चाहे प्रोफेशनल हो. मैं वो सीखना 100%. चाहूंगा. So हम ये 30 minutes practice में क्या करता है, so हर दिन from morning to evening, when you before going to the sleep, if you see most of the times people think about all the things which did not work well on that particular day, पूरा negative, क्या अच्छा नहीं हुआ, and we sleep with that stress mode, or we can say the negative thinking mode में सो जाता है. So ये 30 minutes में मैं क्या करता हूँ, I will release all those negative emotions by using different techniques. EFT हो गया, Ho'oponopono हो गया, then we do also water healing technique. ये यूज करके पहले हमारा negative emotions को release कर लेता है. ओके, First part. ठीक है. The second part is health, relationships, career and money. कुछ भी तकलीफ हुआ उस दिन, उसके वजह से हमारा कुछ नेगेटिव पैटर्न्स और नेगेटिव इमोशंस हो रहा है, उसको भी हम एडवांस लेवल पे हील कर लेते हैं. सो हीलिंग इज एक ही एक्टिविटी है विच विल मेक, इट्स काइंड ऑफ अ प्रोएक्टिव एक्टिविटी फॉर यू टू नॉट टू अट्रैक्ट द नेगेटिव थिंग्स इन योर लाइफ. ओके ओके, ये वो कुछ वैसा ही होगा जैसे आप शाम को घर आते हैं, Yeah. तो आपके बहुत सारे आपके जर्म्स लगे होते हैं, आप पहले वॉशरूम में जाइए, नहाइए, नहा कर आकर बाहर फ्रेश कपड़े पहनिए. तो Yes. आपके लिए जो गंदगी निकालना है, दैट इज कॉल्ड कि आप अपने जितने भी नेगेटिव थॉट्स या बिलीफ्स हैं पहले इसको क्लीन करो. क्लीन करना है. एग्जैक्टली. सो फॉर एग्जाम्पल हम वेदर डस्ट है नहीं है तो हर दिन झाड़ू पोछा तो करते हैं. बिल्कुल कर सो डस्ट दिखे तो नहीं करता है ना, डेली सो डेली करता है. हमारा बॉडी के लिए हम बहुत सारा फिजिकल बॉडी का लेवल पर नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट कर रहा है, एंड हमारा बहुत सारा डिस्कशंस हो रहा है बहुत सारा लोग को, एंड देयर इज सम मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, वो हर्ट को भी हम होल्ड कर रहे हैं हमारा हार्ट में, एंड बहुत सारा मेमोरीज का आपका माइंड में भी स्टोर कर रहा है. सो देखो ये घर है, मैं क्लीन नहीं किया 10 साल, आप अंदर आ सकते हैं घर का अंदर नहीं. सो आप सोचो, हम 10 साल 20 साल 30 साल स्टे, वो पूरा हम स्टोर करके रखा है, उसका वजह से हमको बहुत सारा प्रॉब्लम्स हेल्थ, रिलेशनशिप्स, करियर, मनी में हो रहा है. द प्रॉब्लम इज अनहील्ड नेगेटिव एनर्जी व्हाट यू आर होल्डिंग, नेगेटिव इमोशंस और नेगेटिव पैटर्न्स व्हाट एवर हैपन इन योर लाइफ, आपको कोई सिखाया नहीं है क्लीन करने के लिए. मतलब मुझे लगता है पुअर माइंडसेट वाली जो बात है वो अनहील्ड है. अनहील्ड है. एवरी एक्सपीरियंस इन योर माइंड स्टोर्स फॉरएवर, इवन द नेक्स्ट लाइफ में भी वो इमोशंस ही पास ऑन होता है. टोटली ट्रू. तो उसमें से ऐसी क्या प्रैक्टिस करें हम, मान लो अपने आप को हील करना है, तो कोई एक प्रैक्टिस सिखा सकते हैं आप? Yes, definitely. We can do a powerful technique called Ho'oponopono. Ho'oponopono is one of the Hawaiian healing practice. Just 4 शब्द है.
आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये चारों सेंटेंस मल्टीपल टाइम्स रिपीट करता रहना है। ओके, जैसे मतलब फॉर एग्जांपल हम इसके 2 एग्जांपल लेते हैं। या आई रिक्वेस्ट यू, आप मुझे करवाइए वो यस, मेरी ऑडियंस के लिए। एक हम हेल्थ के लिए लेते हैं और एक हम वेल्थ के लिए लेते हैं। चलो कर ठीक देंगे। है, तो 100%। हम हेल्थ से शुरू करते हैं कि मैं अगर इफ आई एम हैविंग ए निरोगी काया, मतलब हाँ। मेरा शरीर अगर हेल्दी तो ही मैं पैसा कमा पाऊंगा। करेक्ट। तो हेल्थ से शुरू करते हैं, क्या करना चाहिए मुझे बताओ। ओके, सो हेल्थ में पहले दो काइंड ऑफ हेल्थ का होता है, एक फिजिकल पेन होता है, एक इमोशनल पेन होता है। Okay. So, हम दोनों में कैसा करना है पूरा प्रैक्टिस में आपको सिखाता हूँ, आपका ऑडियंस को भी सिखाता हूँ। Please. सो पहले ये चारों शब्दों को 2 तरीके से यूज कर सकते हैं, एक तो बेसिक है, एक तो एडवांस्ड है। ओके, सो बेसिक में ये चारों सेंटेंस आपका हेल्थ का ऊपर मल्टीपल टाइम्स रिपीट करना है। ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल, बिफोर इवन यू डूइंग, इफ यू रियली वांट टू प्रैक्टिस इट, हम एक्चुअली चेक करेंगे, इंस्टेंटली आपका बॉडी में महसूस होगा। हाँ प्लीज, आई एम सो एक्साइटेड। या फर्स्ट पहले फिजिकल पेन लेता है। फिजिकल पेन फॉर एग्जाम्पल, मुझे नी पेन हो रहा है डन। और मे बी बैक पेन हो रहा है, कुछ भी। ठीक है। सो आई फोकस ऑन द पेन ओके, एंड आई विल गिव कुछ स्कोर। फॉर एग्जाम्पल, कितना दर्द हो रहा है, स्लो हो रहा है, मैक्सिमम है तो 10 इज हाई इंटेंसिटी से हो रहा है, एक तो कुछ नहीं हो रहा है, किसी भी हाई इंटेंसिटी वो एक स्कोर देना है। देने के बाद देन वी डू dear my knees, dear my body, so you can keep both the hands on our heart. Make sure every time you do the practice, make sure your spine is straight, your shoulders are open, and keep your hands on your heart. And I want you to focus on the pain. Wherever the pain is happening, focus on that pain. And now repeat with me. Dear my body, dear my body, I take 100% responsibility. I take 100% responsibility. Whatever the pain I'm feeling on my knees, What of the pain I feel in my shoulder, my knees, wherever it is, whichever body part, I take 100% responsibility of I'll that. take 100% responsibility of this. Dear my body, Dear my body, I'm sorry. I'm so sorry. Please forgive me. Please forgive me. Thank you. Thank you. I love you. I love you. I'm sorry. I'm sorry. Please forgive me. Please forgive me. Thank you. Thank you. I love you. I love you. Dear my body, Dear my body, I'm sorry. I'm sorry. Please forgive me. Please forgive me. Thank you. Thank you. I love you. I love you. I'm sorry. I'm sorry. Please forgive me. Please forgive me. Thank you. Thank you. I love you. I love you. And you keep saying this until you feel, maybe for 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, you do it. Once you do it, and then take a deep breath in and collect all the negative energy, whatever you're feeling, and breathe out and release out of your body. Okay. So ये होने के बाद again observe it. You will see this works magically for a physical pain. मतलब फिजिकल पेन भी इससे दूर हो जाएगा। ओके, इट्स मतलब प्रूवन। It's a proven. I have one of, I want to give you an example. There is one of the ladies, she has a shoulder pain for 15 years. She's taking all kind of a medication, every single thing she tried. But she doesn't get the relief, whatever she does. And she came to the same, so we did the same process and little advance भी किया था. ओके, So उसका pain 10 से 1 हो गया just for matter of 15 minutes. 15 एंड हाउ मेनी डेज? जैसे मान लीजिए किसी का क्रॉनिकल एग्जांपल के तौर पे किसी का 6 महीने पुराना पेन है, किसी का महीने पुराना पेन है, कितना टाइम करना चाहिए? व्हाट डू यू? It depends on कि किस डीपर लेवल पे आपका इमोशनल हटका हुआ है। ये इसका साइंस भी बताता हूँ, पीछे का साइंस। So 90% of the time आप भी maybe because you are also in the mindset, you will know that 90% of the diseases अभी right now हो रहा है वो psychosomatic है, एग्रीड। which is mind and body related. Those both are misaligned. When we are doing this, what exactly happening behind the science? You also know that there are 5 different frequencies: beta, alpha, theta. So theta stage is the healing stage. आप So मेरी whenever, ऑडियंस के लिए बता सकते हो, मतलब मैं आई रिकमेंड कि डॉक्टर के मुंह से सुनना चाहेंगे। yeah, so basically हमारा mind, there are 5 different frequencies में काम करता है: beta, then alpha, then theta, then delta, and then gamma. So beta is where most of the times when we are awake, we are stating in it. So in this also, beta also, higher beta is where most of the people are having stress, anxiety, fear, all these negative emotions है वो elevated beta में रहता है. So whatever practices we did the awareness, which will bring you back to the alpha state, calm and control state. ठीक है। But in alpha state where your mind is in a programming stage, mostly alpha state में हमारा body रहता है before 1 hour going to the sleep and after 1 hour you wake up. These are the 2 times your body is in the alpha state where your subconscious reprogramming हो सकता है. Okay. And theta and delta stages only happens in the your deep sleep state.
So that is why people why you should have heard that sleep is the one of the most luxurious thing ever you can give it to your body. It's not only heals your body, it also heals your mind, and it releases all the negative things whatever is there in your body. So whenever we do this practice of Ho'oponopono, you go to theta state. थीटा स्टेट बैठे Baithe. ओके When you do it, so that is why the healing is instant. ओके और इसका एक एडवांस वर्जन भी है. एडवांस वर्जन भी है. एडवांस वर्जन हम हर सेंटेंस के लिए रीजन देना है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम सॉरी फॉर व्हाट इज योर सॉरी. फॉर एग्जाम्पल, मैं पैर को अच्छा केयर नहीं किया, मैं आपको ग्रांटेड ले लिया, मैं आपको इतना एक्सरसाइज नहीं दिया, नया अच्छा फूड नहीं दिया, मूवमेंट नहीं किया. बहुत सारा रीजंस आपको माइंड में क्या होता है, हर सेंटेंस को रीजन देना है. आई एम सॉरी माई नीज, आई डिड नॉट टेक केयर ऑफ यू. when I born, I did not had this pain, and last 10 साल से 5 साल से मैं कुछ चीज़ करना था वो नहीं किया, उसीलिए मुझे ये पेन आया. उसके लिए मैं 100% रिस्पॉन्सिबल लेता हूँ, मुझे माफ़ कर दो. ये पहला सेंटेंस है. प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर ऑल द एक्शंस इनएक्शंस विच आई हैव नॉट टेकन, एंड ऑल द केयरलेसली आई पुट लॉट ऑफ प्रेशर ऑन यू, आई कैरीड लॉट ऑफ वेट बिकॉज ऑफ मेरा वजन बढ़ गया, उसके लिए भी मेरा बहुत सारा प्रेशर आपका ऊपर किया है. सो ये पूरा डिटेल्ड हम एक एक सेंटेंस के लिए. ओके, तीसरा फॉर थैंक यू एंड ग्रेटिट्यूड के लिए. आपका लेग अभी तक क्या क्या किया आपको आपको लेके जाता वॉक के लेके जाता है, वॉकिंग कराता है. मेरा पैसा आने के लिए भी मेरा लेग्स की एक अपॉर्चुनिटी है. मेरा बॉडी को कैरी कर रहा है, बहुत सारा एनर्जी दे रहा है मेरा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए. वो पूरा ग्रेटिट्यूड भी बोलेगा थैंक यू, एंड आई लव यू बोलेगा क्या क्या आपका लेग अभी तक दिया. ये प्रोसेस को एक बार करने के बाद एंड यू रिपीट दी सेंटेंसेस. आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू. कुछ मिनिमम टाइम स्टैंड करना होता है या ऐसा कुछ नहीं, आप कितना बार अभी कर सकते हैं, बट अंटिल अनलेस यू फील द रिलीफ. सो मे बी 2 मिनट करो, बाद में चेक करो पेन. इफ द पेन स्टिल देयर, थोड़ा कम हो गया, एंड रिपीट करता रहो अंटिल इट विल गो टू 0. ओके, ये फिजिकल पेन के लिए है. मतलब अगर ये हमने कुछ सिंसियरली प्रैक्टिस किया और ये वाली जो प्रैक्टिस जो आप 30 मिनट के लिए सिखाते हैं, तो ऑब्वियस ही बात है कि मेरी हेल्थ ठीक हो जाएगी 100%, तो मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी. यस, और जब ये हेल्थ ठीक हो जाएगी तो फिर वेल्थ भी आएगी हमारा. 100%. सो इसमें एक और एक इम्पॉर्टेंट थिंग भी बोलता हूँ, इमोशन का. ये तो इंस्टेंटली आपको महसूस भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, इमोशन में फिजिकल बॉडी में तो पेन नहीं रहेगा, वो माइंड पे है, बट एक गलत चीज़ है. बहुत सारा लोग तो सोचता है हमारा इमोशंस ओनली माइंड एंड हार्ट में रहता है, बट आपका इमोशन पेन भी बॉडी में स्टोर होता है. ओके, लाइक मतलब कैसे? लाइक फॉर एग्जांपल, अब किसी का बंदा अभी फियर में है, एंग्शियस में है और स्ट्रेस में है. सो द मोमेंट व्हाट यू नीड टू डू इज लेट्स डू टुगेदर मे बी दिस प्रैक्टिस आल्सो. दिस इज फॉर इमोशनल पेन हीलिंग. ओके, इमोशनल हीलिंग. ओके ओके, सो बेसिकली पेन हीलिंग, एनी पेन. फॉर एग्जांपल, फियर है, फ्रस्ट्रेशन है, एंगर है, एंग्जाइटी है, सेल्फ स्ट्रेस है, डाउट ले लेते हैं कि anything self doubt. Okay, so I want you to think about all the situations which is making you self doubt. Close your eyes, think about anything which is making you self doubt right now. Think about those situations. Maybe people कुछ बोला तुझे, उसीलिए आपको सेल्फ डाउट हो रहा है, और मे बी पास्ट का एक्सपीरियंसेस ये सेल्फ डाउट को क्रिएट कर रहा है, और पास्ट का मेमोरी आया, कुछ किधर आप फेल हो गया, उसका वजह से आपको सेल्फ डाउट हो रहा है. वो सब फील करो. फील करने के बाद आप अभी बॉडी को स्कैन करो. फोकस ऑन योर फोरहेड, योर आईज, योर नोज, योर नेक, योर शोल्डर्स, योर चेस्ट, योर बैक, योर स्टमक, योर हिप्स, एंड एनी वन ऑफ द बॉडी पार्ट. आपको लिटिल हेवीनेस महसूस होगा, और पैल्पिटेशन महसूस होगा, और अनईजीनेस महसूस होगा. सो विच एवर बॉडी पार्ट आपको वो अनईजीनेस महसूस होगा, पूरा प्रैक्टिस आप उधर फोकस कर सकते हैं, एंड वो पेन को आप रेटिंग भी दे सकते हैं. फॉर एग्जांपल, मुझे अभी चेस्ट में कुछ डिस्कम्फर्ट महसूस हो रहा है, एंड मेरा इंटेंसिटी है 8. आपका इंटेंसिटी आप नोट करो. वो करने के बाद मेरे साथ रिपीट करो. Yes. Dear, whatever the self-doubt, whatever is happening, dear self-doubt, I take 100% responsibility I'll take 100% responsibility for the self-doubt for the self-doubt created in my life. I take 100% responsibility. I'll take 100% responsibility. Any of my past situations, past experiences, which has created this self-doubt in my life, I take 100% responsibility of that. I'll take 100% responsibility of my life.
Dear self-doubt, Dear self-doubt, I'm really sorry I'm really sorry for judging you, for judging you, for running away from you, from running away from you, for not listening to you. not listening to you. Please forgive me. Please forgive me. In the first place, In the first place, I was the one who created this self-doubt. I was the one who created this self-doubt. Maybe that experience, Maybe that experience, the negative experience, whatever I had in my past, the negative experience, whatever I had in my past, it is for me to teach it is me to teach a lesson. a lesson. Instead of taking a lesson from that experience, Instead of taking a lesson of that experience, I created this self-doubt. I created the self-doubt. What if I cannot do this? What if I cannot do this? What if I cannot be like other person? What if I cannot be like other person? All these negative thoughts, All these negative thoughts, all this repeated thinking, all these repeated thinkings, which created this emotion in my life. which created this emotion in my life. Please forgive me for that. Please forgive me for that. Thank you so much, self-doubt, Thank you so much, self-doubt, for teaching me for teaching me. I lack some or other skill. I lack some or other skills, And because of that, or because of that, I am feeling the self-doubt. I am feeling the self-doubt. Thank you for making me understand. Thank you for making me understand. Thank you for getting this healing into my life Thank you for this healing in my life and allowing me to understand and allowing me to understand and realize and realize whatever the skill which is missing right now, whatever the skill I'm missing right now. I will focus on working on that. I will focus on my working on that. Thank you so much for bringing this healing into my life. Thank you so much for bringing this healing in my life. I love you so much, my self-doubt. I love you so much, my self-doubt. Even though I rejected you multiple times, Even though I rejected you multiple times, you kept coming to me you kept coming to me just because just because you want me to improve, you want me to improve, you want me to become better. you want to become to better. Thank you so much. Thank you so much. I love you so much, self-doubt. I love you so much, self-doubt. I'm sorry. I'm sorry. Please forgive me. Please forgive me. Thank you. Thank you. I love you. I love you. I'm sorry. I'm sorry. Please forgive me. Please forgive me. Thank you. Thank you. I love you. I love you. I'm sorry. I'm sorry. Please forgive me. Please forgive me. Thank you. Thank you. I love you. I love you. Dear my body, Dear my body, I'm really sorry. I'm really sorry. Because of this self-doubt, Because of this self-doubt, whatever the overthinking I did, whatever the overthinking I did, whatever the stress I created on you, whatever the stress I created on I'm you, really sorry for that. I'm really sorry for that. Please forgive me Please forgive me for creating this emotion for creating this emotion and not working on and not working on releasing this emotion. releasing this emotion. Any of my actions, Any of my inactions which created this self-doubt which created this self-doubt, and which created so much of discomfort for you, which created so much of discomfort for you, please forgive me for that. please forgive me for that. Thank you so much, my body. Thank you so much, my father. Even after Even putting a after lot of stress on you, putting lot of stress on you, but you always supported me unconditionally. you always supported me unconditionally. Thank you so much, my body. Thank you so much, my body. I love you so much. I love you so much. Even I hated you. Even I hated you. Even I have created so much of stress because of this self-doubt. Even I created so much of stress of this self-doubt. But you never gave up. But you never gave up. And you gave your unconditional love to me. You gave up me unconditional love to me. I love you so much, my body. I love you so much, my body. I'm sorry, my body. I'm sorry, my body. Please forgive me. Please forgive me. Thank you. Thank you. I love you. I love you. I'm sorry. I'm sorry. Please forgive me. Please forgive me. Thank you. Thank you. I love you. I love you. Take a deep breath in. And release all the negative energy out of your body. And slowly and gently open your eyes. And let me know how you're feeling. It's good. Yes. It's good. It's for me. It's a meditation actually. Yeah. You feel calm and peace Yes, even yes. with. And what happens most of the time is we take everything granted in our life. We don't say enough things because at the end of the day, what you are exactly saying is all these memories right now, self-doubt को भी आप hate करता रहे हैं. Agreed. Because if you actually see every single time self-doubt आपका life में आ रहा है, it is a signal that there is a lack of a skill you need to upgrade yourself. Self-doubt कब आता है? Failure हुआ
वो फेल्यूर में एक लेसन आपको सुनना था, वो नहीं सुन रहा है. इंस्टेड ऑफ दैट यू आर मेकिंग दैट एज अ आई एम नॉट गुड एनफ, एक्सक्यूज बना रहे हैं हम. एक्सक्यूज बना रहा है, rather than स्टोरी सुन के वो स्टोरी का एक लेसन मुझे हमको पढ़ना है, विच विल मेक आवर सेल्फ टू गो टू द नेक्स्ट लेवल एवोल्यूशन का जाने के लिए. ओके, वंडरफुल. ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है. अगर आपको सेल्फ डाउट क्लियर करना है तो ये जो हमने की है इसको आप स्टॉप करो, देखो, रिपीट करो. दिस इज अ वंडरफुल. एंड वो करने के बाद यू कैन इंस्टेंटली सी राइट नाउ वॉट एवर फॉर एग्जाम्पल आई फेल्ट हियर चेस्ट, यू कैन जस्ट क्लोज योर आइज एंड ऑब्जर्व योर बॉडी. यू विल फील कंप्लीटली रिलीव्ड फ्रॉम योर बॉडी, और मे बी वो डिस्कम्फर्ट था वो कम हो गया रहेगा. फोकस ऑन योर मे बी आईज, शोल्डर्स, चेस्ट, वेर एवर यू हैड अ पेन. इफ यू ऑब्जर्व इट यू विल सी अ कंप्लीट रिलीफ. इफ कंप्लीट रिलीफ नहीं हो तो भी थोड़ा कम हुआ रहेगा. So 90% of the time emotion stores in our body, and which is one of the reason why most of the diseases are coming in our life. डिजीज का भी सबसे बड़ा कारण यही है क्योंकि हम इमोशंस को सही तरह से हील लेट गो नहीं करते, लेट गो नहीं करता है, because that is what is psychosomatic. ट्रू. बहुत सही. एंड मैं एक्चुअली लास्ट ईयर विकास जी मैं यूएस गया था एक पावरफुल मेरा मेंटर को मिलने के लिए. हिज नेम इज जो डिस्पेंजा है. उधर मैं देखा जस्ट मेडिटेटिव स्टेट में, थीटा डेल्टा स्टेट में जाके, सो बॉडी को आप प्रोग्राम कर सकते हैं. इवन आपका कैंसर को भी क्यूर कर सकते हैं. मैं देखा उधर बहुत सारा लोग, hundreds and thousands of people stage 4 cancer में where doctors are given up. They came and did the process of this emotional healing and mindset healing. People are completely recovered. मुझे actually when I started hearing the stories, I got a goosebumps in my body. Wow. Your mind is actually a tool, either to create, either to destroy your life. Wow. इसको हम कई बार बोलते हैं you can use brain के लिए बोलते हैं lose it or use it. That's up to you. And in that इवेंट में मेरा बिलीफ सिस्टम इतना बढ़ गया बिकॉज वो पूरा रिसर्च किया है हमारा बॉडी में क्या क्या चेंजेस होता है व्हेन यू डू द हीलिंग. देखो जो डिस्पेंजा तो खैर इस पूरी फर्टिलिटी के ही सबसे बड़े गुरु माने जाते हैं. दैट्स ट्रू. और मैंने भी कई बार सुना है, पढ़ा है कि कैंसर तक हील होता है, उससे बड़ी कोई महामारी नहीं. एग्जैक्टली. इससे पहले आपसे पहले हमने एक पॉडकास्ट किया है डॉक्टर अंशुमान कुमार जी के साथ. तो कैंसर स्पेशलिस्ट ही हैं, कैंसर सर्जन ही हैं. वो खुद मानते हैं कि कुछ चीज़ें यहाँ से हैं, 100% बॉडीली नहीं है. बहुत बढ़िया. तो सर हम पॉडकास्ट के उस पार्ट पे आते हैं जो कि ऑडियंस को बहुत अट्रैक्ट करता है, मुझे भी अट्रैक्ट करता है. पैसा. यस. तो पैसे के लिए कैसे करें, क्या करें, क्या एक्टिविटी है जिससे आप सिखाते हो कि आपकी तो फीस देनी होती है ना, आपको फीस कैसे देनी. सो पैसा के लिए पहले का स्टेप, सो फर्स्ट स्टेप आई विल से इज पूरा स्टोरीज अभी तक आप माइंड में पड़ी हुआ है, माइंड का रिलेटेड ऑल द नेगेटिव स्टोरीज फ्रॉम द टाइम यू बॉर्न टू टिल नाउ, वो पहले हमको हील करना पड़ेगा. रिलेटेड नेगेटिव इमोशंस, रिलेटेड बिलीफ्स को हम तोड़ना पड़ेगा. सो मनी इज प्योरली एनर्जी. ओके, हम किस एनर्जी से वाइब्रेट करेगा वही सिग्नल हमको यूनिवर्स को दे रहा है, वही सिग्नल आपको बाहर रिटर्न भी आएगा. फॉर एग्जाम्पल मेरा खुद का एग्जाम्पल देता हूँ. एज अ किड आई स्ट्रगल्ड विथ मनी. सो माई डैड वॉज वेरी, हमारा हम्बल फार्मर बैकग्राउंड था, एग्रीकल्चर कर रहा था. पूरा मेरा एजुकेशन एक सिंपल स्मॉल छोटा गांव में हुआ है. एंड पूरा टाइम मुझे अभी भी याद है, पूरा मेरा 1st स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड वर्क, मेरा शर्ट्स कभी भी नया नहीं पहना. पूरा मेरा कजिन से आता था. एंड व्हेन वो लोग के देखता तो मुझे बोलता है मैं क्यों, मेरा लाइफ ऐसा है, मेरा को क्यों ये नहीं हो सकता है. बट वो तो मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, वो तो कंडीशन है. बिकॉज उसका वजह से मेरा लाइफ में बहुत सारा एडवांटेज भी हुआ है. बिकॉज हार्ड वर्क क्या होता है, हाउ यू कैन नेवर गिव अप का एटीट्यूड, वो सब उधर से आया. बट एज अ किड वट एवर मैं सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम किया है, मेरा फैमिली ऐसी है, मनी नहीं आ सकता है, मेरा स्ट्रगल बहुत किया है, एंड पैसा ओनली रिच पीपल का साथ रहता है, हमारा साथ नहीं रहते, पूरा स्टोरीज वॉट एवर. एंड मेरा मनी का ऊपर 3 पावरफुल इमोशंस मेरा चाइल्डहुड से
बहुत ज़्यादा महसूस हुआ। ओके एक तो फियर, एक तो लैक, ओके एक तो डेस्परेशन, एक तो लैक एक तो लैक, एक तो फियर, ओके एक तो डेस्परेशन, एंड आई एम द थर्ड थिंग इज मनी इज नॉट फॉर अस। ओके वो डिफिकल्ट है आने के ये लिए। मनी के प्रति आपके जो इमोशंस mindset था, emotions इमोशंस था, एंड और एक इमोशंस भी मैं बाद में हीलिंग करने के बाद मुझे महसूस हुआ, गिल्ट। गिल्ट मनी गिल्ट, पैसे को लेकर पैसे को लेके। ओके ओके, ये चारों इमोशन मुझे लाइफ में 27 ईयर्स तक तकलीफ दिया। 27 इयर्स तक 27 ईयर्स मेरा लास्ट एक्सपीरियंस में बोलता हूँ बिफोर आई गो, सो दैट पीपल कैन रिलेट हाउ डेंजरस दिस नेगेटिव इमोशंस इन योर पूरा लाइफ में इम्पैक्ट कर सकता है। मैं 2000 बिफोर मैं कमिंग इनटू द हीलिंग इज एग्जैक्टली इन 2022 दिसंबर में मेरा फ्रेंड का एक इन्वेस्टमेंट बिजनेस था। सो आई पुट माई मनी अराउंड 80 lakhs एंड मेरा फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स का अराउंड 1 crore। एक ही महीना में कुछ गलत किया, वो अच्छा। पूरा मनी को वाइप आउट कर दिया एंड वो चला गया, नो फोन नथिंग। सो मेरा 1 crore डेट हो गया बिकॉज ऑफ दैट इंसिडेंट। एंड उसी मंथ मेरा बॉस में बुला के बोला नेक्स्ट 3 months आपका जॉब है, 3 months के बाद आपको जॉब नहीं है। वो इंसिडेंट मुझे इतना ओवर थिंकिंग, मैं कभी भी सोचा नहीं मैं सुसाइडल तक जा सकता हूँ मेरा लाइफ में। ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, सुसाइडल तक गया, स्लीप भी नहीं आ रहा था। बट एक ही मेरा अभी बोला था ना, मेरा डैड एक सिखाया, नेवर गिव अप एटीट्यूड। मैं बोला आई विल नॉट गिव अप, वट एवर हैपन्स आई विल नॉट गिव अप। बट मेरा माइंड तो कुछ नहीं कर पा रहा है। इवन गो फॉर 2000 steps मैं बहुत सोचता था। जस्ट फॉर अ वॉक जस्ट फॉर अ वॉक ऑल्सो आई कुड नॉट एबल टू गो। 20 मॉर्निंग उठने के टाइम से नाइट सोने के टाइम तक एक ही सोच, क्यों गलत किया, क्यों इतना किया। सेम इमोशन, गिल्ट, फियर, एंड किसी को भी नहीं बोल सकता। मेरा 10 साल का सेविंग्स चला गया, ±1 crore हो गया। ये तो एकदम मेरा हार्ड अर्न्ड इनकम था हाँ इतना आने के बाद। सो उस टाइम मैं हीलिंग का काम करने के टाइम मेरा मेंटर, अभी आप क्या क्वेश्चन पूछा है ना, सो वही क्वेश्चन उसको पूछा, मैं क्यों, मेरा लाइफ में मैं क्या गलत किया, मैं तो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा ना। हाँ ये मन में आता है। हाँ, why my life is like this? And there is one more incident happened previously that I lost my wife in a train accident. उस टाइम भी मैं इतना डाउन नहीं था, बट ये इंसिडेंट में मैं बहुत मुझे भी पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है, बिकॉज आई एम ऑलरेडी अ पॉजिटिव पर्सन। बहुत लोग से बोलता है पॉजिटिव पर्सन को डिप्रेशन नहीं होता है, बट होता है लाइफ में। एंड दैट वाज द वेकअप कॉल, देयर इज समथिंग रॉन्ग इन माई लाइफ। मुझे एक ही महसूस हुआ दैट आई मे बी द रीजन, और देयर इज समथिंग आई नीड टू वर्क ऑन। दैट टाइम आई गॉट फर्स्ट माई मेंटर, देन आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट कैसे इससे बाहर आ जाऊँ। सो देन फर्स्ट मेंटर से माइंडसेट का काम करने के लिए ऊपर किया। देन फर्स्ट टाइम आई हर्ड अबाउट हीलिंग। ओके मेरा एक मेंटर बोला था, आपका लाइफ पैटर्न जैसा हो रहा है क्या, दैट मीन सेम सिचुएशंस अगेन एंड अगेन। मैं बैठ के एक्चुअली मैं बैकवर्ड जाने लगा, फ्लैशबैक लिया आपने? फ्लैशबैक लिया 2022 से 2017 में मुझे 27 lakhs का लॉस हुआ। सिमिलर काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, सेम इमोशन, गिल्ट, फियर, फ्रस्ट्रेशन, डेस्परेशन, व्हाटएवर। एंड 2013 में आई लॉस्ट माई वाइफ, सेम इमोशन, मनी का रिलेटेड ही था वो भी। एंड like this I went multiple things, and finally what I found it is I had an incident happened when I was 10 years old. You are just 10 years old. 10 years old, there is a one money incident happened in my life. वो incident was a reason for me to go through all these pains. मुझे actually mind blown हुआ। 27 years में कम से कम if I put all that money, more than 2.5 to 3 crore rupees loss हुआ। मैं even though I was earning more, within 2-3 years, I'll come to square zero. ये repeated pattern था मेरा life में for 27 years. लगी मेंटोर ने आपको थोड़ा सा अवेयरनेस लगा के मुझे हेल्प किया वो इनर चाइल्ड हीलिंग कराने के लिए। सो वो पर्टिकुलर इंसिडेंट हील किया। इन लास्ट 2 years I made 5 times of what I lost. Wow. 5 times of what in I last lost. 5 years. Last 2.5 years. 2.5 साल में? 2.5 साल में। 27 साल में जो आपने लॉस नहीं हुआ, 2.5 साल में 3 बिजनेसेस
मेरा अभी एक्टिव चल रहा है एंड अभी तक मोर देन 30,000 पीपल को मैं हील किया यूजिंग डिफरेंट हीलिंग एंड I quit my full-time job, which I was earning 10 lakh rupees a month. I quit my job. I settled in Dubai. This is only and only happened because I worked on myself. मेरा healing काम करने के बाद पूरा काम करने के बाद मुझे एक महसूस हुआ मेरा आई एम सो ग्रेटफुल फॉर ऑल माई मेंटर्स बिकॉज मैं ज़्यादा डीप जाने लगा. सो मुझे एक महसूस हुआ हमारा लाइफ में किसी भी हो रहा है, आपका अंदर क्या पड़ा है वो ही बाहर आ रहा है. सो एक पावरफुल एक्चुअली स्टेटमेंट आप मुझे देना चाहता हूँ. इफ यू वांट कीप इट, this should be in bold letters, put it in somewhere in your diwar. You don't get what you want. You don't get what you want. You always get what you're carrying inside. You always get what you carry inside. Yes. So मेरा 4 इमोशन है, वो 4 इमोशन ही मेरा लाइफ का पूरा स्टोरी है. बहुत शानदार. गिल्ट, fear, frustration, whatever, or that anger, whatever those emotions, these are the same emotion, either be it my health, relationship, my career. ये emotions different situations से, different experiences से मुझे महसूस हुआ. The moment I identified to heal them, healing, that's why मैं बोलता हूँ healing is one of the powerful gift you can give it to your future self. मैं वैसे सीखना चाहूँगा, अभी आपने क्या उस 2.5 साल में जो आपने 5 गुना पैसा कमाया है, उसके पीछे जो माइंडसेट आपने ट्रांसफॉर्म किया है, तो वो तो मुझे सीखना है. लेकिन उससे पहले मैं एक ऑडियंस को एक मैसेज देना चाहता हूँ. यही इंपॉर्टेंट है जिसको हम कई बार बोलते भी हैं. द फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज राइज मींस अवेयरनेस. मतलब अवेयरनेस अबाउट योरसेल्फ कि यस यू कैन. यस, जो आपको आपके फादर से मिला तो आप कर सकते हो, वो राइज है. रीसेट वो होता है जब आपका मेंटोर आपको गाइड करता है कि that person is a torch bearer for you. मैं बोलता हूँ एक मेंटर का नाम, his name is Alok Tonk है. When I was in the deepest moment, Alok Tonk मुंबई से है. हाँ, so ये मेरा पहला मेंटर था. Okay. So वो बोला when I was in very deepest moment, I always judge myself. Okay. When person is 100%, your action taking capabilities are at 100% energy. Totally true. When you come to 0, okay, हम क्या बनाने के लिए सोचता है, हम always compare with 100% action taking का. वो बोला है you are already in the 0. Start taking one step at a day. Don't compare with your 100% when you are in a high. That actions you'll never take at the 0. But you can take 1%, 2%, 3%, 4%. Then I restarted my journey by taking 100 steps a day. Okay. Wow. Where then slowly I built up in every single area. मेरा हेल्थ में, मेरे रिलेशनशिप में. देन उसका वजह से मुझे आई थिंक ए पावरफुल थिंग राइट, व्हेन यू आर रेडी योर मेंटर्स विल बी सीन. सो लाइक दैट आई गॉट सो मेनी अमेजिंग मेंटर्स. आई थिंक मेरा लाइफ में एक वन सिंगल बेस्ट थिंग आई डिड इज आई इन्वेस्टेड ऑन माई सेल्फ. पॉडकास्ट के पीछे जो हमारी बात हो रही थी, मैं चाहूंगा आप ऑडियंस को बताएं कि ये सीखने में इंटेंट लगता है इन्वेस्टमेंट का. एग्जैक्टली. वो क्या इन्वेस्टमेंट किया था? मैं एक बोलता हूँ 22 ईयर्स में मैं कभी भी मेरा ऊपर इन्वेस्ट नहीं किया. पूरा लर्निंग किधर उधर के करके एक बार मेरा एजुकेशन हो गया, उसके बाद लर्निंग में कभी भी मेरा खुद का कभी भी नहीं किया. बट लास्ट 2 साल में मोर देन 1 करोड़ इन्वेस्ट कर चुका हूँ मेरा. 2 साल में 1 करोड़ आपने इन्वेस्ट किया है और 5 गुना आपने 27 साल का जो गवाया था उसका कमाया है. यस. मैं एक कैसे ROI है. एक तो बोलता हूँ हर बंदा को, द अमाउंट व्हाट यू इन्वेस्ट इन योर सेल्फ विल गिव लाइफ टाइम रिटर्न्स. आई थिंक ये एक इन्वेस्टमेंट हर बंदा करना है, उसका खुद का एनर्जी को, उसका खुद का पर्सनालिटी डेवलपमेंट को. मेरा इतना 5 टाइम्स आपको भी शॉक लगा ना, मुझे भी शॉक लगा. मैं अभी इफ आई लुक बैक, मुझे भी याद नहीं है कितना अपॉर्चुनिटीज आया, कितना अच्छा लोग के साथ मैं जुड़ा. एंड इवन मीटिंग यू एंड चित्रेश जी और बहुत सारा मेंटर्स को मैं मिला. मेरा जर्नी फास्ट फॉरवर्ड हो गया. 10 साल का जर्नी, हर मेंटर 1 साल और 1 महीना 2 महीना 3 महीना में मैं वो स्किल डेवलप करके इम्प्लीमेंट करके मुझे रिजल्ट मिला है. मतलब ये कुल मिला के आपकी जो 5 साल की जर्नी हो सकती थी वो आपने बिकॉज ऑफ मेंटर्स वो 2.5 साल में ही कंप्लीट कर. यस, एग्जैक्टली. ओके. अब आपने बहुत सस्पेंस तो क्रिएट कर ही दिया, तो अब कुछ सिखा भी दो कि पैसा कैसे कमाएं, इसका बता दो. सो एक तो मेरा और एक इम्पॉर्टेंट थिंग ड्यूरिंग द होल जर्नी व्हाट आई लर्नड विकास इज every challenge in our life is a blessing. Every challenge is in a life. That is called positive mindset. Am I true?
इट्स नॉट अ पॉजिटिव माइंडसेट. Okay. पॉजिटिव माइंडसेट भी बोल सकते हैं, बट इफ यू एक्चुअली सी, हर बंदा, whoever, even you, me, and whoever is listening, they all had a challenges. Because of the challenges is why they are who they are today. हाँ, वो agreed. चैलेंज नहीं है तो वो आपको लाइफ में नेक्स्ट स्टेज में लेने के लिए नहीं, यू कैन नॉट गो टू द नेक्स्ट स्टेज इफ यू टेक इन अ पॉजिटिव वे. यस यस, मैं इसको ना, मैं ऑडियंस को भी कनेक्ट करता हूँ. मैं आपको थोड़ा सा एक इंसिडेंट भी शेयर करता हूँ. इंसिडेंट क्या, शायद सबके साथ ऐसा होता हाँ. होगा. सबकी एक मैरिड लाइफ है. मैं जिनकी Yes. बात कर रहा हूँ, जिनकी मैरिड लाइफ है, तो नॉर्मली कई बार चलती है ना बात, हम ही क्यों करें घर में. कभी कभी वाइफ बोल देती है, कभी हस्बैंड बोल देता है, हम ही क्यों करें, हम ही करते हैं हमेशा. तो हर वक्त मैं अपने घर में एक बात जरूर बोलता हूँ, जो मैंने मेरे पेरेंट्स से सीखी है. हमें इस लायक बनाया गया है, Yes. या इस लायक ऊपर वाले ने समझा कि जिम्मेदारी दी है कि हम कर सकते हैं, तो हमसे पूछा गया कि तुम कर Yes. सकते हो तो तुम कर लो. हमें ये ऑप्शन मिला है, यस, 100%. तो हम उतने क्रेडिबल हैं. तो मुझे लगता है सही कह रहे हो आप, चैलेंजेस इज अपॉर्चुनिटीज. Because this quality every person has as a kid. एज अ किड, As a kid, tell me, if you are walking today, did you never fall at least once? But did you give up? नो. So every single time when you fall, you learnt a new skill that, okay, if maybe this mistake I did not walk. You learn, you never give up and you walk. As a kid, you had that quality. But as in when we are growing, we lost that quality. One thing which I learned after doing with so much of learning is human evolution only happens when you get the challenges in your life. And what lesson you learn, improve that skill, whatever is missing, and move forward. ग्रेट, ट्रू, 100% ट्रू, 100% Yes. ट्रू. So this is what I say. So the whole, coming back to our topic of what I did. So basically I understood that मेरा लाइफ ऐसी था. फॉर एग्जाम्पल, टेक दिस इज माई बॉडी. ओके. मैं उस टाइम में वो डीप डिप्रेशन गया. मेरा पूरा हाउस कचरा से भरा हुआ है, नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस से. देन आई स्टार्टेड हीलिंग स्टेप बाय स्टेप. एवरी डे मैं आधा घंटा से 30 minutes to 45 minutes आई मेड ए लिस्ट. पूरा मेरा नेगेटिव एक्सपीरियंसेस अभी तक क्या है, सारे लिस्ट बना लिया आपने? लिस्ट बनाया. इसमें टॉप 4 क्या है. ओके. बहुत सारा पेन देता है मुझे, वो टॉप 4 मुझे मिला. एंड बहुत सारा क्या, मेरा बहुत टॉप नेगेटिव इमोशंस भी है. Okay. Then I started healing one by one. हर दिन. The moment more and more space I was making, the more and more attraction was happening automatically. Okay. So by the way, मैं 1 लाख 1 करोड़ मेरा फ्रेंड नुकसान किया, अभी तक नहीं दिया, बट मुझे 10 डिफरेंट सोर्सेस से पैसा आया, उससे ज्यादा. हम ये और एक थिंग, आपका दोस्त सुन रहा है, वो देगा नहीं अब वो. देख लेना. नहीं, ये तो सी एनर्जी, मनी तो और एक मेरा बिगेस्ट रियलाइजेशन हुआ, मनी इज अ प्योरली एनर्जी. ओके. मनी हम गलत तरीका से देख रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक स्मॉल एग्जाम्पल देता हूँ. मैं पहले हर टाइम मैं स्पेंड करता हूँ. फॉर एग्जाम्पल ग्रोसरीज में गया, वो पैसा थोड़ा बढ़ गया, एंड आई स्टार्टेड फीलिंग, अरे यार इतना पैसा गया, अभी मेरा एक ही इमोशन आता है पैसा खर्चा करने के लिए. बहुत सारा हम नेगोशिएट करता है, वो सब करता है, एंड पैसा देने का टाइम भी हमारा नेगेटिव इमोशन से स्पेंड करता है. हाँ, ऐसे करते हैं कुछ लोग. हाँ, नो, बहुत सारा. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू स्टार्ट स्पेंडिंग बियॉन्ड योर लिमिटेशन, यू विल ऑलवेज फील फियर होता है अंदर, राइट. बट ऑल्सो व्हेन यू गिव द मनी, एंड हम वो अप्रिशिएट नहीं करता है, बट एक्चुअली इफ यू सी द मनी, the amount what I'm giving to that grocery shop, petrol pump, maybe milk wala, just imagine that money has given a life to those families. कितना blessing वो आपको देता रहेगा. Are you really see how beautiful money has given you a role to create an impact on so many people by you spending. Indirectly आप हमसे negotiation का skill खींचना चाह रहे हो. यस, बिकॉज हम ज्यादा नेगोशिएशन कर रहे तो ना, हम यूनिवर्स को सिग्नल क्या दे रहा है, आई डोंट हैव एनफ. ओके. दिस इज वन थिंग विच इज चेंज्ड माय होल मनी गेम. नाउ एनी टाइम आई स्पेंड मनी, बिकॉज आई डोंट थिंक अबाउट, आई टेल देम गो विथ लव, कम बैक विथ मल्टीपल टाइम्स विथ लव. वाओ. ये एक ही चीज. मैं एक रियल टाइम एग्जांपल बोलता हूँ. मैं दिसंबर में एक्चुअली मैं जॉब छोड़ा बोला था ना. सो उस टाइम
मैं यूएस गया था फर्स्ट टाइम इन अ फैमिली विद अ वेकेशन. आई स्पेंड 35 lakhs फॉर द यूएस वेकेशन. फॉर 45 days आई वेंट फॉर यूएस ट्रैवल. 45 days for US 45 travel, days 35 US lakhs travel. you have spent. आई 12 states गया था, हवाई पूरा घूम के आया. एंड एक ही इंटेंशन डाल के गया, इफ मनी इज अ प्योर एनर्जी सो आई विल गेट डबल द मनी एंड आई एम गोइंग टू से एवरी ट्रांजैक्शन आई डू. मेरा वो एग्जाम जैसा किया मैं. एवरी ट्रांजैक्शन आई विथ 100% ऑफ लव. बिलीव मी और नॉट, विथ इन द पूरा ट्रिप जाके वापस आने के पहले मेरा इन्वेस्टमेंट से उससे ज़्यादा मनी आ गया मेरा अकाउंट पे. क्या बात है, ऐसा क्या किया सर, हमें भी सिखाओ, हम भी बाहर घूम के आएंगे, पैसे कमा के आएंगे. because when you give anything with the love, right, the love only comes back. बट हम हर ट्रांजैक्शन, अभी आपको मनी का एनर्जी को क्लीन करना है, जस्ट आस्क एवरी सिंगल ट्रांजैक्शन. इवन फॉर एग्जाम्पल I have to pay money, even I'm delaying for one more day just because of, you know, मुझे comfort नहीं मिल रहा है. ओके, और थोड़ा ज़्यादा मेरा पॉकेट में, वो भी एक नेगेटिव है. क्या एनर्जी से आपका मनी ट्रांजैक्शन में आप वाइब्रेट कर रहा है, वही आपको रिटर्न में आएगा. वही जैसा पीपल आपका लाइफ में आएगा. मैं बोलता ये ऐसा मेरा चीटिंग किया फ्रेंड बोला था ना, so ऐसा बहुत सारा एक्सपीरियंसेस है. उसके बाद अभी तक एक भी नहीं हुआ मेरा साथ कोई आके पैसा लिया नहीं, क्योंकि आपने अपनी आपकी एनर्जी को पूरा चेंज कर दिया. Okay. मेरा ऐसा लोग मिल रहा है वे दे विल मल्टीप्लाई माई मनी थ्रू अपॉर्चुनिटीज. कुछ अपॉर्चुनिटीज मैं सोच भी नहीं सकता हूँ. okay. सो ये पूरा आपका अंदर ही है. मनी आप बोलता है अब बाहर का काम है, बाहर का काम कुछ नहीं है. अब द मोमेंट यू क्रिएट ऑल द पॉजिटिव एलिवेटेड इमोशंस टुवर्ड्स मनी, मनी विल जस्ट फ्लो इन योर लाइफ. आपका खुद का काम करना है, हील करो. मैं क्या किया, वो चारों इमोशंस को पूरा हील किया एंड वो पूरा स्टिल बी वर्क इन प्रोग्रेस है. हीलिंग नेवर बी डन. ओके, हो गया. हर स्टेज ऑफ आवर लाइफ दूसरा नया पैटर्न. इट्स लाइक ए सर्विसिंग. सो उसीलिए मैं क्या किया, आई वांटेड टू प्रैक्टिस एवरी सिंगल डे. मैं क्या किया, मैं एक क्लब बनाया. सो अभी मुझे पता है कि क्या पावर है हीलिंग में. सो अभी कम्युनिटी बनाया है. कम्युनिटी से हम हर दिन 9:20 से 9:50 तक हम हीलिंग करता है. इमोशनल हीलिंग होता है. मॉर्निंग 9:20 से 9:50. नो, इवनिंग. ओके. इमोशनल हीलिंग होता है, हेल्थ हीलिंग होता है, रिलेशनशिप, मनी, करियर हीलिंग, सब क्या क्या नेगेटिव इमोशंस उस दिन आ रहा है वो उसको निकालता है. एंड पूरा लिस्ट बनाया ना, उसको ऊपर काम करता रहता हूँ. मैं मेरा भी हील करता हूँ, मेरा ऑडियंस को भी हील करता हूँ. सो मैं एक महसूस हुआ, द मोर यू हील the faster you attract. Manifestation works like a magic if you heal first. The biggest missing point, lot of people you also maybe heard that, you know, manifestation चलता नहीं है, ये तो कुछ pseudo science है. So मैं एक sentence बोला था ना, what you carry, until वो carrying stuff निकालता नहीं है, आपका manifestation, आपका energy outer, आप बोलता है ना surface level energy, manifestation का work surface level energy है, healing नहीं किया रहा है. तो मतलब मैनिफेस्टेशन का जो प्राइम रूल है जो मिसिंग है वो है हील फर्स्ट, यस, दैट्स मैनिफेस्ट. ओके, बिकॉज आपका अंदर का एनर्जी है ना, क्या आपका स्टोर्ड है, उसको ज्यादा डोमिनेशन होता है व्हाट यू वांट टू क्रिएट आउटसाइड. सर हम चलते हैं, क्योंकि आपने इतना पैसा कमाया है तो हम चाहेंगे हम भी कमाएं. Yes. तो टेक्निक भी बताइए सर. ठीक है. सो पहले मैं दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हीलिंग में. एक तो लिमिटिंग बिलीफ्स को निकालना, वो हम सेकंड स्टेप में जाएंगे. पहला स्टेप नेगेटिव इमोशन का, क्या उसको हील करने के लिए क्या तरीका है वो दिखाता हूँ. विल डू कॉम्बिनेशन ऑफ होपोनोपोनो एंड EFT. अच्छा, दो कॉम्बिनेशन लगेंगे, होपोनोपोनो और EFT. इमोशनल फ्रीडम टेक्निक बोलते हैं. EFT तो हमारा बॉडी एक्चुअली 15 मेरिडियन पॉइंट्स होता है, उधर एक्चुअली हमारा एनर्जी स्टक होता है. सो हम टैपिंग करने का टाइम वो रिलीज होता है. ओके, सो पहले आप क्या करना, सो वॉट एवर दैट नेगेटिव इमोशन आपको महसूस हो रहा है पैसा का ऊपर. फॉर एग्जाम्पल आई टोल्ड फियर इज तो कॉमन है. पैसा का ऊपर ऑलवेज पीपल विल हैव फियर, इवन दो दे हैव मनी, दे डोंट हैव मनी, फियर रहता है. सो ये फियर को कैसा निकालना, बाय यूजिंग मनी हीलिंग, बाय यूजिंग होपोनोपोनो हम करते हैं. सो पहले क्या करना, सो यू नीड टू क्लोज योर आइज एंड थिंक अबाउट दोज सिचुएशंस व्हिच मेड यू टू फील फियर टुवर्ड्स मनी. मे बी एक सिचुएशन मे बी इन द पास्ट में रख सकता है वेयर यू इन्वेस्टेड, यू लॉस्ट ऑल द मनी, आपको फियर हो गया, आपको और दूसरा नेगेटिव इमोशन हो गया, वो बारे में सोचो.
और थिंक अबाउट मे बी फ्यूचर में क्या होगा, अभी एआई हो रहा है, अभी जॉब्स चल जा रहा है, अभी रेसिशन आ रहा है, उसके लिए भी आपको फियर महसूस होगा। वो भी आप एनी नेगेटिव इमोशन विच क्रिएटेड a fear or any past experience towards money, वो सोचो। सोचने के बाद आप क्या करना है, डियर मनी, Dear money, I take 100% responsibility, I take 100% responsibility. whatever the negative emotions Whatever the negative emotions, like fear, fear, lack, lack, desperation, desperation, whatever I'm feeling right now, what I'm feeling I'm right now, I take 100% responsibility. I take 100% responsibility. Dear money, Dear money, I'm sorry I'm sorry for not treating you well, for not treating you well, for always feeling lack towards you. for always feeling lack towards you. Dear money, Dear money, I'm really sorry I'm really sorry for mismanaging you, for mismanaging you, for not taking a right decision towards you. for not taking the right decision towards you. Dear money, Dear money, I'm really sorry I'm really sorry for any of my actions for any of my actions which created these negative emotions. which created these negative emotions. I'm really sorry for that. I'm really sorry for that. Please forgive me, money, Please forgive me, money, for not appreciating you enough, for not appreciating you enough, for holding only those negative emotions for holding those only negative emotions from the past experiences. from the past experiences. Dear money, Dear money, please forgive me please forgive me for creating all this negative energy towards you. for creating all these negative emotions towards you. Dear money, Dear money, please forgive me please forgive me any of my past experiences, any of my past experiences, past my energy, past my energy, past my emotions, past my emotions, which is keep attracting which is keep attracting same situations in my life. same situation in my life. But But I started blaming everyone else I started blaming everyone else rather than taking the responsibility rather than taking the responsibilities of my own actions. of my own actions. Thank you so much, money, Thank you so much, money, for being there in my life. for being there in my life. All the beautiful experiences so far you've given. All the beautiful experience so far you have given. From the time I born, From the time I born, you came into my life through my parents. you came into my life by parents. All the beautiful memories you created. All the beautiful memories you created. As a kid, you given me so many dolls, As the kid, you were given me so many dogs, which I played, which I played and throughout my life, throughout my life, through education, the clothes what I'm wearing, through education, the clothes I am wearing, every single experience, every single experience, you gave it to me. you gave it to me. I'm so thankful for you, money. I am so thankful to my money. Thank you so much, money. Thank you so much, money. If I look back last 10 years, If I look back last 10 years, you've given me the upgrade of the lifestyle what I'm living. you have given me the upgrade of which lifestyle I am living. The house, The house, the things which is there inside my house, the things which has been there in my house, the mobile, the mobile, the laptop, internet connection, the laptop, the internet connection, everything, whatever that positive experiences, whatever you have, think about all of them and say thank you for the money. Thank you, money. Thank you, money. Think about the first thing when you bought something for your own through the money. Say thank you to that experience as well. Thank you, there. Thank And think about all the positive experiences. Maybe you went to for a holiday with your family. See that beautiful experience what you had for through money and say thank you for the money. Thank you, money. Thank you, money. I love you so much, money, I love you so much, money, for teaching me biggest lesson of my life. for teaching me biggest lesson of my life. That you are always there in my life. You're always there in my life. But I just got stuck with that one experience. I just got stuck with one experience. That negative emotions. That negative emotion. Thank you so much Thank you so much for bringing this healing into my life. for bringing this healing into my life, Making me heal from these negative emotions towards you. making me heal from this negative emotion from towards. Dear money, Dear money, I'm sorry. I'm sorry. Please forgive me. Please forgive me. Thank you. Thank you. I love you. I love you. I'm sorry. I'm sorry. Please forgive me. Please forgive me. Thank you. Thank you. I love you. I love you. Dear money, Dear money, I'm sorry. I'm sorry. Please forgive me. Please forgive me. Thank you. Thank you. I love you. I love you. Take a deep breath in. Collect all the negative energy and breathe out. And slowly you can open up your eyes. And you can keep doing this. Basically, we are just storing a lot of negative emotions. If I actually see your whole life, 90% of the time, money has given you so much. Agreed.
but maybe a 10% you had a bad experiences, but you are giving this 10% of the experiences, negative experiences, you're thinking 100% of the time, you're not appreciating what you already have. बिकॉज ऑफ दैट 10% एक्चुअली वो 10% भी इसलिए क्योंकि हमारे पास कंपैरिजन है. हाँ, एग्जैक्टली. कंपैरेटिव व्यू में हम देखते हैं किसी और के साथ. सो एक पावरफुल थिंग में मेरा मेंटर से भी सुना है, हर बंदा हमारा 90% का मनी का आता है, हम गोल बड़ा करता है. ओके. एंड हम गोल में मे बी 50% अचीव किया, हम अप्रिशिएट नहीं करता है 50% आने के लिए, हम ऑलवेज सैड में रहता है 50% नहीं पहुंचने के लिए. So every single person, if you see the goal setting, sometimes क्यों desperation लेके आता है, dissatisfaction लेके आता है, because even though your goal is to make 1 lakh rupees and you are earning 0 when you set a goal, you made 50,000. Are we appreciate you for the 50,000 of a growth what you had? अच्छा, गोल सेटिंग भी कई बार डेस्परेशन या एंगर या फियर Exactly. So the 90% of the goal setting में desperation, negative emotion आता है. I can guarantee that most of the people who set the goal setting, you are already making 10,000 rupees and you put a goal of 1 lakh rupees. The moment you wrote down a goal, आपको अंदर से डर होना होता है. Okay. मुझे ये नहीं हो पाएगा, बिकॉज आपको अंदर से फियर होता है ये इम्पॉसिबल है मेरे लिए. तो क्या करना चाहिए? नहीं, फिर गोल नहीं बनाए. गोल बनाओ, बट ओनली गोल का ऊपर मत बनाओ. उसका इमोशन क्या देता है वो बनाने के बाद, okay. वो इमोशन का ऊपर फोकस करो. फॉर एग्जाम्पल मुझे आप 1 लाख का गोल लेके चलते हैं. ठीक है. 1 लाख आप अचीव करने के लिए आपको कैसा महसूस होगा, क्या फीलिंग्स होगा? अच्छा लगेगा, फैमिली खुश होगी, यस, सिग्निफिकेंट चीजें ले पाएंगे. हाँ. सो आप तो 3 इमोशन बोला, हैप्पी, इम्पोर्टेंस, और मे बी इम्पोर्टेंस में सिक्योरिटी लेता हूँ, सिक्योर्ड, और मे बी आप सक्सेसफुल में भी हो सकता है. ये तीन इमोशन आप आज से प्रैक्टिस करना है. ओके. जैसे या सो द गोल करने के टाइम आपका फीलिंग भी जुड़ना है, बिकॉज हम फीलिंग छोड़ जाता है. सो दैट इज वाई लॉट ऑफ पीपल सेट अ गोल, इवन आफ्टर अचीविंग गोल दे विल बी डिससैटिस्फाइड. वो कुछ फील नहीं होता है गोल अचीव करने के बाद. ये जो बात बोली है ना, ये मैं बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को जानता हूँ. मेरा क्वेश्चन भी लिखा हुआ है ये, कि वो पैसा कमा रहे हैं फिर भी ना एक मिसिंग एलिमेंट है उनकी लाइफ में, बिकॉज वो फीलिंग को मास्टर नहीं कर रहा है. ओके. इसको मैं थोड़ा और समझना चाहूंगा. क्या आप मुझे और समझा सकते हैं? या डेफिनेटली. सो हम मैनिफेस्टेशन में, गोल सेटिंग में एक बड़ा गलती हो रहा है. हम गोल का ऊपर ही, वो अमाउंट का ऊपर ही फोकस कर रहा है. ओके. बट इन डिटेल्ड हमारा ह्यूमन नेचर देखे तो वी आर इमोशनल बीइंग्स. एग्रीड. हर पॉजिटिव और नेगेटिव में एक ही कॉमन रहता है, वो इमोशन. ठीक है. सो मैनिफेस्टेशन कभी भी एंड रिजल्ट को मैनिफेस्ट करना है, नॉट द गोल. मैनिफेस्टेशन है एंड रिजल्ट को. एंड रिजल्ट यानी कि आपको क्या महसूस होगा. ओके. उसमें आप मैनिफेस्ट करें तो वो बहुत आसान है, बिकॉज दैट इज व्हाट इज एनर्जी विच इज क्रिएटिंग इन योर बॉडी. सो अमाउंट तो कभी भी एनर्जी क्रिएट नहीं करेगा आपका अंदर, बिकॉज हर बंदा का डिफरेंट इमोशन है. फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए मनी एक पावरफुल महसूस कराता है, एक सेटिस्फैक्शन और एक सक्सेसफुल का फीलिंग देता है. आपको डिफरेंट रहता है. हर बंदा का डिफरेंट रहता है. वो इमोशन को हम मास्टर करना है अभी से. ये कैसे कर सकते हैं मास्टर, मतलब कैसे आएगा? सो ये 2 तरीका से कर सकते हैं. एक तो वो डिफॉल्ट इमोशन को आप लाइफ में एक्सपीरियंस करना. ओके. जैसे फॉर एग्जांपल आप सक्सेसफुल का एक प्रीवियस का आपका खुद का एग्जांपल लेके जा सकते हैं. फॉर एग्जांपल आई वाज नॉट गेटिंग ए जॉब, आई गॉट अ फर्स्ट जॉब विथ. दिस इज अ सक्सेस का एक, मतलब उस एंकर को याद करो, जब आप सक्सेसफुल थे तब आप क्या फील करता हो, वो फीलिंग को अभी लेके आओ आपका बॉडी में. एक तरीका है. सेकंड थिंग इज व्हेन यू राइट अफर्मेशन का वो माइंडसेट का रिप्रोग्रामिंग का आपका काम करता है. उस टाइम आप along with your goal write down the feeling. Okay. For example, I am earning 1 lakh rupees. I feel powerful, I feel successful, I feel satisfied. रीजन साथ में दो आप. हाँ, when रीजन दिए तो आपका माइंड का डाउट नहीं होगा, एंड वो रीजन को फर्स्ट स्टेप में आप ऑलरेडी महसूस कर रहा है. ओके. प्रॉब्लम ये है कि हम कुछ भी इवेंट कर रहे हैं तो रीजन नहीं है, अगर ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं तो रीजन नहीं है, तो खाली कार्मिक रह गया. एग्जैक्टली. आर्टिफिशियल, लॉजिकल हो गया. तो वो फील करना इंपॉर्टेंट है. उसीलिए मैं पहले स्टेप, आप सक्सेसफुल का आपका खुद का डेफिनेशन क्या है, आपका लाइफ में किधर हुआ है, वो एक्सपीरियंस दिए तो माइंड ऑलरेडी 100% अग्री कर चुका है, हो जाएगा.
लॉजिकल है बात, सही कह रहे हो आप. Yes, this is the biggest thing which misses in the most of the times. You need to start the moment you change this, automatically आपको वो desperation नहीं होगा whenever you set a goal. The second चीज होता है, so whenever you set a goal, so always focus on the progress, Okay. not on the end result. Okay. And for example, हम 0 से 100 तक गया, 100 तक नहीं गया. बहुत सारा लोग क्या होता है, so मैं ऑलरेडी 50,000 कमा रहा हूँ, मैं 1 लाख कमाना है, वो 1 लाख हिट नहीं होता, इवन 95 है तो भी पीपल बहुत सारा सैड हो जाता है. अरे यार मेरा गोल, अरे यार 2 रन और 2 रन सेंचुरी हो जाता है, बट दे आर नॉट मेकिंग, they are not feeling grateful or happy for the progress what they made. Okay, yes. Because हर जगह पे मनी, आपका इमोशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. वही आपका फ्रीक्वेंसी, एनर्जी आप सिग्नल दे रहा है यूनिवर्स को. मुझे ना आपकी बात से ना वीरेंद्र सहवाग का एक स्टेटमेंट याद आ गया. Yeah. वो शायद ट्रिपल सेंचुरी की तरफ थे और सचिन तेंदुलकर के साथ में थे, तो उनको सचिन ने बोला कि अब ढंग से खेल भाई, पूरा सेंचुरी अपन को 3rd सेंचुरी पूरा करना है. तो वीरेंद्र कहता है करूंगा तो मैं इसको 6 से ही, कि अगर जो यहाँ तक भी कोई नहीं पहुंच सकता, तो उसको उसी में वो फील आ गया था. Exactly. तो बात की बात है, वो 294 या 96 पे ही उनको फील आ गया था वो. सो आप भी बोला था ना कितना 35 lakhs कमा के कैसा गया. मेरा एक ही फीलिंग है, मैं अबंडेंट हूँ. You are abundant. I am abundant. Okay. And I also want to practice this, which is really happens or not. And I took lot of examples from my past where I was into a debt and depression से अभी already इतना कमा चुका हूँ. That is not a proof that money can come in any way. Okay. वो बंदा वापस नहीं किया अभी तक पैसा. You can imagine 1 crore a person did not give you, but you still got more than that and you feeling so happy about it. Wow. So the moment आपका emotion change किया मनी का ऊपर, money will flow like crazy in your life. Wow. Great. ये इतना आसान नहीं है, बिकॉज हमारा 20-30 years का एक्सपीरियंस को करना, बट इट इज़ नॉट ऑल्सो डिफिकल्ट. इस मामले में मैं मतलब ऑडियंस को भी रिक्वेस्ट करता हूँ, हर बार बोलता हूँ, हार्वर्ड की रिसर्च है, हमारी परंपरा देख लो, बिना मेंटोर के पॉसिबल नहीं है, बिना सिस्टम के पॉसिबल नहीं है. सो आप 100% राइट बोला. देयर 3 चीज वेरी इंपॉर्टेंट है. ओके. बहुत सारा नॉलेज ऑलरेडी अवेलेबल है, बट द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज इम्प्लीमेंटेशन है. हाँ, मैं कल मेरे बेटे के साथ था, तो उसने कोई एग्जांपल दिया कि ये वाला बिजनेस कर, वो भी 15 का है. मैंने कहा अगर मैं अभी यहाँ गाड़ी रोक दूं, तो यहाँ पे अगर मैं किसी रिक्शे वाले से भी पूछूंगा, किसी दुकान वाले से भी पूछूंगा, सबके पास हजारों आइडियाज हैं. यस, इम्प्लीमेंट, जिसकी आप बात इम्प्लीमेंटेशन एक इम्पोर्टेंट तरीका. इम्प्लीमेंटेशन का सेकंड वाई यू आर नॉट एबल टू इम्प्लीमेंट, आपको एनवायरनमेंट नहीं है इम्प्लीमेंट करने का. एनवायरनमेंट, बिकॉज एनवायरनमेंट इज 100%. इसीलिए एनी मास्टरमाइंड ज्वाइन करो, एनी क्लब ज्वाइन करो, एनी हीलिंग कम्युनिटी ज्वाइन करो. उधर क्या मिलता है, 10 लोग एक ही काम का ऊपर काम कर रहा है, उसको आपको इंस्पिरेशन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, एंड आप कंसिस्टेंट भी हो सकता है. द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज अ मेंटर. मेंटर क्यों मेंटर? फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी इधर से नोएडा से दिल्ली जाना है, रोड नहीं है, और एक मेंटर है ऑलरेडी रोड रेडी कर चुका है. मैं खुद का रोड बना के इन्वेस्टमेंट करके 10 साल उसमें काम करके रोड मेरा ऊपर कच्चा करके करने का एक तरीका है. दूसरा, मेरा मेंटर ऑलरेडी किया है, वो बोला ये डायरेक्ट पाथ है, जाओ ये हाईवे पकड़ो, 10 मिनट में और 20 मिनट में और 1 घंटा में पहुंच जाऊंगा, ये तो 10 साल हो जाएगा. एंड इतना टाइम, इतना एफर्ट, इतना मनी वेस्ट करा. सब लोग सोचता है, मैं भी ऐसी था. 22 years मेरा ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए मैं बहुत सोचता था, अरे यार इतना कच्चा, मेरा ऊपर क्या करूं. बट आप एक्चुअली रियलिटी में देखे तो आपका मोबाइल का ऊपर कितना इंपॉर्टेंस दे रहा है, आपका खुद का बॉडी एंड आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी सोचने के 100% ज़्यादा सोच रहा है. आपका मोबाइल को कैसा सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना, क्या कलर का कवर डालना, कैसा फ्रंट में स्क्रीन डालना, इतना कोशिश करके उधर 10 रुपए ज़्यादा दे तो भी आपको तकलीफ नहीं होता है. आपका बॉडी में पता है बहुत सारा नेगेटिविटी पड़ा है, बहुत सारा एनर्जी का प्रॉब्लम है, आपका हेल्थ का खराब हो गया है, रिलेशनशिप नहीं हो रहा है. उसमें बाहर आने के लिए एक बंदा आ रहा है, हेल्प कर रहा है इजी तरीके से, एंड उसमें 10 मे बी वॉट एवर अमाउंट यू आर इन्वेस्टिंग, यू थिंक 100 times. The biggest problem with the current biggest people are struggling
with whatever the life, whatever they have, एक ही रीजन है, lack of a skill. Lack of a skill, lack of a right guidance. ये दोनों मिल जाता है तो आप किसी भी आप अचीव करना है 100 टाइम्स फास्टर अचीव कर सकते हैं. आप बोला ना मेरा 1 करोड़ का, मैं कभी भी सोचता हूँ मेरा ऊपर स्पेंड करना, मुझे पता है वो 10 गुना 100 टाइम्स फास्टर आई एम गोइंग टू मेक दैट मनी. वंडरफुल. ये जो IEM फॉर्मूला आपने दिया है, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन, एनवायरनमेंट एंड मेंटोर, ये Yes. बहुत सॉलिड है. मैं पर्सनली भी इसको समझता हूँ और ऑडियंस को भी मैं बोलूँगा, इसके बिना एक्चुअली में सक्सेस अगर मिली भी ना तो इतनी लेट मिलेगी, उसकी वैल्यू नहीं रहती. यस 100%. हाँ, तो ये तो मैं मतलब इतने सारे पॉडकास्ट हमने अलग अलग कोचेस के साथ किए हैं, हर बार ये फील हुआ है जब रिसर्चर्स पढ़ते हैं, बड़े बड़े लोगों की बायोग्राफीज पढ़ते हैं, तो बिना मेंटोर के, बिना एनवायरनमेंट के और बिना एक्शन लिए तो किसी ने आज तक सक्सेस आई थिंक ये शॉर्टकट तरीका से, आई थिंक द ओनली शॉर्टकट वे टू प्रोग्रेस फास्टर इन योर लाइफ. ट्रू. वंडरफुल वंडरफुल. तो पैसे को सिखाने के लिए जो आपने हमें प्रेयर सिखाई, जो हमें प्रोसेस कराया, यही है, कुछ और भी है हमारे पास? या सो हम EFT भी करेंगे. सो EFT इज अ इमोशनल फ्रीडम टेक्निक. उसमें भी नेगेटिव इमोशन निकल सकता है. सो फॉर एग्जांपल आप भी, हम फियर में काम करेंगे, सेल्फ डाउट में किया हम, लेट्स डू द फियर. सो पहले मैं EFT आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या मेरिडियन पॉइंट्स है, देन वी डू एक मनी हीलिंग का एक्सपीरियंस भी. एंड इसमें हम क्या करेंगे, पहले हीलिंग करेंगे, देन मैनिफेस्टेशन भी जुड़ेंगे सेम EFT के साथ. ओके. सो हमारा पहले 15 मेरिडियन पॉइंट्स है. फर्स्ट एक कराटे चॉप पोजीशन इधर, एंड सेकंड इज योर आईब्रोज, स्टार्टिंग ऑफ योर आईब्रोज, एंड थर्ड इज योर सेंटर ऑफ योर हेड, साइड ऑफ योर आईज, बिलो योर आईज, बिलो योर नोज, बिलो योर चिन, and below your collarbone and both the armpits, and 5 fingers where your nail and the skin is touching. So where you tap, second, third, fourth, fifth, and you end with the opposite hand karate chop position. So हम ऐसा टैप करना है and 3 affirmations बोलना है. इसमें भी बेसिक होता है, एडवांस होता है. बेसिक में जस्ट एनी नेगेटिव एनर्जी को रिलीज कर लेता है, ये जस्ट टैपिंग अलोन. सो 3 affirmations है. आई लव माई सेल्फ एग्जैक्टली द वे आई एम, I accept myself exactly the way I am, I respect myself exactly the way I am. So you can use these 3 affirmations and tap. So we are going right directly advanced. If you want to basic, हर point में tap करो, ये तीनों affirmations बोलो, ये negative energy को release कर लेता है. But right now we do a specific money emotion को कैसा heal करेंगे. For example, fear है. So let's do, start together. Okay. इधर tap करेंगे. Even though I'm feeling fear towards money, even though I'm feeling fear towards money, in spite of that, I love, I accept, I respect myself exactly the way I am. So next is a karate here. The fear, release. The fear, release. Any on your head, so any negative experiences from the past, any negative experience from the past which is creating this fear in my life, release 5 times. Release. Side of your eyes, all the negative emotions towards money, release. All the negative emotion towards money, release. And below your eyes, fear towards money, release. Fear towards money, release. Below your nose, fear towards money, release. And on your chin, any of my previous experiences, any previous money transactions, which has created this fear in my life, release. On collarbone, fear, release. On your armpits, fear, release. Other side, fear, release. On your finger, fear towards money, release. The next finger, even though I'm feeling fear towards money,
Even though I am feeling fear towards money, in spite of all that, in spite of all that, I love, I I accept, accept, I respect myself I respect myself exactly the way I am. exactly the way I am. The next finger, fear towards money, Fear release, towards money, release, 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 release. release. The next finger, fear towards money, release, Fear towards release, money, release, 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 release. release, The next release. finger, fear towards Fear money, Fear towards release, money, release, 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 release. release. Opposite hand, karate chop position. Even though I'm feeling fear, Even though I am feeling fear, in spite of all that, in spite of all that, I love, love, I accept, I accept, I respect myself I respect myself exactly the way I am. exactly the way I am. Even though I'm feeling fear, Even though I am feeling fear, in spite of all that, in spite of all that, I love, love, I accept, I accept, respect myself respect myself exactly the way I am. exactly the way I am. Even though I'm feeling fear, Even though I am feeling fear, in spite of all that, in spite of all that, I love, love, I accept, I accept, I respect myself I respect myself exactly exactly the way I am. the way I am. Take a deep breath in. Collect all the negative energy and release out of your body. Amazing. So you can also do one more thing before and after. You can see the feelings on your body. You will see a huge difference. Okay, So so this- numbering कर लें हम पहले. Yeah. Okay. So पहले हम वो नेगेटिव फियर का महसूस करके हम हमारा बॉडी में स्कैन किया तो बॉडी में किधर कुछ हैवीनेस मिलेगा. उसके बाद ये प्रोसेस कर सकते हैं. बाद में आप चेक कर सकते हैं. यू विल सी इंस्टेंट रिलीफ. एंड आप अभी एक्चुअली इफ यू क्लोज एंड थिंक अबाउट दोस फियर सिचुएशंस, आपका माइंड में ब्लैंक रहेगा. हाँ, अभी ब्लैंक ही महसूस हो रहा है मुझे. आपको वो फियर का मेमोरीज कुछ इम्पैक्ट नहीं रहा रहेगा. था. हाँ, नहीं आ रहा था. सही कह रहे हो आप. वेरी पावरफुल टेक्निक है. ओके, तो इससे हम डेली कर सकते हैं. ये डेली कर सकते हैं. सो ये दोनों तरीका हम अभी सिखाया. किसी का टाइम आपको नेगेटिव महसूस हो रहा है इमोशन, वो इमोशन का बारे में ब्यूटीफुली काम करता है. मेरा एक स्टूडेंट था, यही किया हम, लिटिल एडवांस दोनों किया. उसमें 6 महीने से प्रॉपर्टी नहीं बिक रहा था. ओके, सो ये प्रोसेस करके विद इन 7 डेज में उसका प्रॉपर्टी एक्चुअली वो किस अमाउंट में बेचना था वही अमाउंट लगाया ऑनलाइन पे. वो सेलर वो बायर आके 2 लाख ज़्यादा दे के खरीद के गया. 72 लाख उसको पैसा आया. ये जस्ट डूइंग दिस सिंपल हीलिंग एक्सपीरियंस. एंड ब्यूटीफुल थिंग इज, वो बोला और एक इंटेंशन भी डाला, हम ये घर पे और 6 महीना रुकना है. वो बायर ने बोला 6 महीना फ्री में रुको ये घर पे, मुझे दिसंबर में दे दो, हम पूरा प्रोसेस करेंगे, आप रेंट भी मत दो. क्या बात है. वो बोलता है सर इतना मैजिक मैं कभी भी नहीं देखा मेरा जिंदगी में. मैं ये 70 लाख सेल करने के लिए इतना तकलीफ हो रहा था. अभी तो ये तो मैजिक है. एक बंदा आता है 2 लाख ज्यादा दिया और उसको इतना पसंद आ गया बायर को, वो बोला मैं कुछ में दे रहा हूँ आपको 2 लाख ज्यादा. तो ये बहुत सिंपल और सुंदर प्रोसेस है, ईजीएस्ट प्रोसेस है जो आप घर बैठ के कर सकते हो. मतलब आप दिन में सिर्फ 15-20 मिनट अगर अपने आप को देते हो, आप सोचो कि आपका हेल्थ हो चाहे वेल्थ हो, इससे आसान तरीका कोई हो सकता है जो आज डॉक्टर अरविंद ने हमें बताया. तो इसे आप डेली कर सकते हो और अपनी लाइफ के बड़े से बड़े चैलेंज को ख़त्म कर सकते हो. करने वाले हो ना, और अभी तक जो किया है, अगर आप पॉज करके इसे करोगे तो आप अभी इमीडिएट इफेक्ट से बता पाओगे. और अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में 1% भी चेंजेस आ रहे हैं, क्या लगता है पार्ट 2 करना चाहिए तो लिखो आप पार्ट 2, हम बुलाएंगे. सर दुबई से आए हैं, दोबारा बुलाएंगे इनको, टिकट के पैसे आपसे ले लेंगे. ठीक है डॉक्टर साहब, अगर आपके साथ एनवायरनमेंट में जुड़ना हो या मेंटोरशिप लेनी हो या अपने जो थॉट प्रोसेस है उसको एक्शन में कन्वर्ट करना हो, तो क्या आपका भी कोई प्रोग्राम है? यस, सो मैं एक्चुअली ये पूरा एक्सपीरियंस 3 दिन में 90 मिनट्स का हर दिन का रहता है. Okay. सो उसमें डीपली आइडेंटिफाई कर सकते हैं हमारा क्या क्या ब्लॉक्स है हेल्थ में, रिलेशनशिप में, करियर में एंड मनी में. एंड में अभी हम आई थिंक बहुत सारा टेक्निक में अभी ये पॉडकास्ट में सिखा है. इससे अलावा डीप जाना है तो वो 3 डेज बूट कैंप में भी मैं डीप में एक्सप्लेन करता हूँ. कब होता है ये? सो हर वीक दो टाइम में होता है. Okay. सो मंडे ट्यूसडे वेंसडे 7 PM से 9 PM तक होता है. Okay. एंड थर्सडे फ्राइडे सैटरडे भी एक सेशन होता है. Okay. सो ये 3 दिन हमारा एक्चुअल हीलिंग एक्सपीरियंस कर सकता है. आपको पसंद आया, आपको महसूस हुआ दैट मोर डीप हीलिंग करना है, मेरा लाइफ टाइम हीलिंग क्लब भी है. उसमें 3 months 6 months 1 year डिपेंड्स ऑन उसका अवेलेबिलिटी का, उसका रिक्वायरमेंट का वजह से बाद में वो अपग्रेड भी कर सकता है.
ओके सो आपका ऑडियंस के लिए ये 3 days का हीलिंग एक्सपीरियंस में फ्री में देना चाहता हूँ. थैंक So यू सो the मच. link maybe I'll share it with you, put it in the description. That's So so I nice. really want to experience. मेरी एक ही ड्रीम है, हर घर पे हीलिंग ए डिफॉल्ट में होना है. A personality development work. Every parent, every mom and dad, if they heal themselves, they create a future they want. They're not only changing their life. Next generations का healing Okay. वो फैमिली से शुरू होता है. सो अभी ये दिस पार्ट ऑफ जर्नी ऑफ लाइफ और अभी का टाइम पे हमारा इमोशनल हेल्थ और मेंटल हेल्थ इतना इम्पोर्टेंट है. अभी नहीं सिखाए तो आई थिंक हमारा अभी हार्ट अटैक्स आई थिंक 40 से 20 आ गया. हम 15-10 में भी सुन सकता है. एंड पूरा सुसाइडल ऑल दिस रिलेटेड प्रॉब्लम्स ना, ये पूरा लैक ऑफ नॉलेज के वजह से हो रहा है. ओके सो मैं मेरा ड्रीम एक ही है. सो हर फैमिली में हीलिंग एज अ रिचुअल करना है. एज अ रिचुअल करना बहुत अच्छा आपका मिशन है. यस एंड उसका माइंडसेट का काम उसका, बिकॉज हर ह्यूमन का इतना पोटेंशियल है, हम 0.1% भी यूज नहीं कर रहा है. बिकॉज हम ये नेगेटिव इमोशन का चक्कर ये स्टॉप किया है. बहुत सारा है ऊपर आप करने के लिए. क्रिएशन मोड आप हम बात किया ना, वो हर बंदा का ये लाइफ के आने के लिए एक ही इम्पॉर्टेंट जगह है, टू क्रिएट समथिंग इन दिस वर्ल्ड. बट वी आर जस्ट सर्वाइविंग एंड डाइंग इन दिस वर्ल्ड. 100% ट्रू. और मैं आपसे रेजोनेट इसलिए भी करता हूँ क्योंकि सेम फर्टिनिटी से बिलोंग करता हूँ. या और हम भी एक मिशन चला रहे हैं, मिशन सफाई स्ट्रेस एंजाइटी फ्री ऑल इंडिया. अब मैं तो ऑडियंस आपके लिए इससे अच्छा क्या हो सकता है कि एक इंटरनेशनल कोच आपको अपना पूरा बूट कैम्प फ्री दे रहे हैं. इससे अच्छी लर्निंग, इससे फास्ट लर्निंग नहीं हो सकती. मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ. और मैं आपको खुद बोल रहा हूँ कि आई विल ऑल्सो ज्वाइन दैट. 100%. थैंक यू सो मच विकास. मज़ा आ गया सर, बहुत बढ़िया. और अगर अभी तक कुछ कन्फ्यूजन है तो फिर लाइफ में बहुत कुछ मिस करने वाले हो. मैं इतना बोल सकता हूँ. ये पॉडकास्ट भी आपको वर्कशॉप के रूप में मिल रहा है, और जो बूट कैंप है वो भी आपको एब्सोल्युटली फ्री मिल रहा है. आप सर को फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, उनके यूट्यूब चैनल पर. मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. जाकर उनके यूट्यूब से सीखिए, इंस्टाग्राम से सीखिए. और मैं ये कहूँगा उससे बेहतर है पर्सनली जाके सीखिए. मेरी भी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन तभी आया जब मैंने पर्सनल मेंटोरशिप ली. तो आपकी भी लाइफ में साइंस है, साइंस के बियॉन्ड आप नहीं हो, मैं नहीं हूँ. हार्वर्ड की रिसर्च बोलती है मेंटोरशिप से आपकी प्रोडक्टिविटी 82% तक बढ़ जाती है. वेट किस चीज़ का करना है. तो अभी इसे जाकर फॉलो कीजिए. अगर अभी तक हमें नहीं फॉलो किया है तो फिर क्या कर रहे हो. आपका अपना विकास, योर ओन ग्रोथ आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट, आपकी ग्रोथ के बारे में बात करता है. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ. तब तक फॉलो करते रहिए, शेयर करते रहिए, और कमेंट में बताइए आप चाहते क्या हैं हमसे. हम लेके आएंगे आपके लिए.